नारायणं सर्वधर्माणां चैनं जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेष्ठि भगवान की जय। इसी मंगलमय भावना के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं। जी हमारे अ, भाविक सर ट्रेनर्स अपनी प्रतिक्रिया। जी सर। सर आवाज पहुंच रही है धन्यवाद हमारी? सजल जी। जी धन्यवाद सजल जी। और मैं देख पा रहा जी हूँ सर। कि हमारे कई सारे शिक्षक मित्र जुड़ गए हैं। आशा जी है। मैं देख पा रहा हूँ अभिषेक जी है, आलिया खान जी है, डॉक्टर अरुण जय जी है, ज्योति जी है, कृष्णा जी है, लवि सहगल जी है, मनोज जी है, दिलीप जी है, पूजा साहू जी है, प्राची जी है, रजनीश जी है, रूपाली जी है, साक्षी जी है। ये ZQS1410 जो है उनको अपना नाम रीनेम करना है। और हम सभी को अपना वीडियो ऑन रखना है ताकि हम एक दूसरे को अच्छे से देख पाए। खुशबू जी है। क्या मैं सभी शिक्षक मित्रों से उम्मीद कर सकता हूं कि हम अपना वीडियो ऑन कर लें ताकि हम फेस टू फेस बात कर पाए एक दूसरे से। शिक्षक मित्रों, अभिषेक जी, कृष्णा जी, पूजा जी, आलिया जी, ज्योति जी, रजनी जी भी जुड़ गई है, विशाल जी भी जुड़ गए हैं, प्राची जी, खुशबू जी। क्या हम अपना वीडियो ऑन रख सकते हैं? हाँ। धन्यवाद अरुण जी। रजनी जी, प्राची जी, सभी को अपना वीडियो ऑन रखना है। धन्यवाद ज्योति जी, अभिषेक जी, विशाल जी, पूजा जी, खुशबू जी। जितना हम वीडियो ऑन रख पाएंगे उतना हम एक दूसरे से अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ एक मित्रों ने अपना वीडियो ऑन कर लिया है, पर कुछ एक मित्र जो है वो अभी बाकी है। प्लीज अपना वीडियो ऑन कर ले। विवेक जी भी जुड़ गए हैं। तो आप सभी का जय शिक्षा समृद्धि की आदर्श शिक्षक श्रृंखला 7 में आज के दूसरे सत्र में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का सत्र भी हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी रहने वाला है और इस सत्र से हम अपनी वैल्यू और बढ़ाएंगे। तभी अपना वीडियो ऑन रखें। सजल जी, जस्ट आप चेक करते रहिए किसका वीडियो बंद है, किसका वीडियो ऑन करना है। जी सर। तो मुझे लगता है कि ये सेशन की शुरुआत मुझे उन लोगों को अभिनंदन करने से शुरू करनी है जिन लोगों ने पिछले सप्ताह अपना नियत कार्य अच्छे से किया है। तो मैं उन सभी लोगों के लिए अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मैंने कई सारे शिक्षक मित्रों के विचार बिंदु पढ़े जो मूवी के माध्यम से उन्होंने चैट बॉक्स में खास करके ग्रुप में शेयर किए थे और गीता रानी के चरित्र से काफी प्रभावित हुए थे और गीता रानी के चरित्र में उनको आत्मविश्वास की एक झलक दिख रही थी। तो शिक्षक मित्रों, मेरा पहला सवाल आज के सत्र का ये है कि जिन जिन शिक्षक मित्रों ने गीता रानी ये जो मूवी देखा है उसमें गीता रानी के कोई एक गुण की अगर हम बात करनी है कि भाई हमें गीता रानी जी का एक गुण कहना है तो जल्दी से चैट बॉक्स के माध्यम से गीता रानी जी के बारे में एक उनका एक गुण आप चैट बॉक्स के माध्यम से
सबके साथ शेयर करें। और बाकी सारे शिक्षक मित्रों अपना वीडियो जरूर से ऑन कर ले। हाँ सही प्रत्यक्ष अनुरोध है। चैट बॉक्स के माध्यम से हमें गीता रानी का एक गुण शेयर करना है जो आपको ध्यान में आया कि हाँ गीता रानी का ये गुण मुझे छू गया, गीता रानी की ये बात मुझे छू गई। तो जो भी आप लोगों को ध्यान में आया हो वो एक गुण आप जरूर चैट बॉक्स के माध्यम से ग्रुप में सभी के साथ शेयर करें। चलिए कौन सबसे पहले शेयर करता है देखते हैं। आलिया जी ने लिखा है, ठीक है। हाँ तो बहुत निडर और साहसी है, आलिया जी ने लिखा है। अभिषेक जी कह रहे हैं अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन एंड थिंक फॉर स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया अभिषेक जी, एकदम सही बात है। आलिया जी भी सही कह रही है, बच्चों के बारे में सोचना, अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन एंड थिंक फॉर स्टूडेंट्स, के हर हाल में हर एक परिस्थिति में बच्चों के विकास के बारे में सोचना। बहुत बढ़िया। दिलीप जी कह रहे हैं आत्मविश्वास भी है और निडर भी है। रूपाली जी ने कहा है कि गीता रानी ने अपने काम पूरी ईमानदारी से किया, ताकि जो एक शिक्षक का काम होता है। बहुत अच्छा रूपाली जी, एकदम सही बात बताई है। मतलब ईमानदारी उनके पूरे चरित्र से, उनके हाव भाव से झलक रही थी। काजल जी कह रही है हर काम ईमानदारी से करे, लगन होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, उन्होंने हर एक काम इसी तरह से किया और वो लगन भी दिख रही थी जिस तरह से वो स्कूल के लिए, विद्यालय के लिए अपने कदम उठा रही थी और बच्चों के हित में कदम उठा रही थी। बहुत अच्छा काजल जी। दिलीप जी लिख रहे हैं निडर होकर काम करना। बहुत बढ़िया, मतलब बिल्कुल भी डर नहीं था, सत्य के साथ वो अड़ग रूप से जुड़ी हुई थी और उसको, उनको जो एक्शन लेना था वो एक्शन ले रही थी। में नहीं आ सही बात लिखी है, ईमानदारी। क्या अ, सही। हाँ निधि जी म्यूट हो जाइए, निधि जी म्यूट हो जाइए आप। सजग कीजिए निधि जी को। बहुत लगन से काम करती थी लवी जी। बहुत अच्छा लवी जी, आपने सही लिखा है। लगन से काम करना और ईमानदारी से। रजनीश जी बहुत बढ़िया। विवेक जी लिख रहे हैं साहसी थी। मतलब आप हम सब ने देखा कि वो फौज से जुड़ी हुई थी, तो फौज में साहस का गुण तो पहले सैनिकों में डालते हैं और उसके साथ साथ उनको बहुत सारी जिम्मेदारियां देते हैं ताकि उनका हौसला बुलंद। और वो फौज से आई थी तो साहस होना उनके लिए स्वाभाविक था। बट साहस के साथ साथ वो ऐसे काम कर रही थी बच्चों के लिए जो एक मिसाल बन गई। कई सारे बच्चों के जीवन में उन्होंने एक नया दीपक जला दिया और ऐसा बदलाव लाया, ऐसी मुहिम खड़ी की कि पूरा समाज उनके साथ जुड़ गया। तो बढ़िया, जिन जिन लोगों ने गीता रानी मूवी को देखा है मैं उन सबको फिर से एक बार अभिनंदन देता हूँ। और शिक्षक मित्रों मुझे खास कहना है कि नियत कार्य जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे छोटे से छोटा काम भी क्यों ना हो, 10 मिनट हमें अपने लिए निकालना है, सिर्फ 10 मिनट। और 10 मिनट में हमारे अंदर एक विचार बिंदु, एक विचार बीज अंदर जाता है जो हमें मदद करता है उस परिस्थिति में, ताकि हम पॉजिटिव आउटलुक से दुनिया को देख सके। तो अच्छे विचार बीज हमारे मन में जाए वो बहुत जरूरी है। और बहुत सारे मूवीज होते हैं पर कुछ एक मूवीज ऐसे होते हैं जो बहुत एजुकेशनल होते हैं। तो ये मूवी, हम जो भी मूवी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे उसमें ये बात जरूर होगी कि जिससे हम कुछ ना कुछ सीख पाए। तो नियत कार्य जब हम करेंगे तो उस बिंदुओं से भी हम बहुत कुछ ले सकते हैं। सजल जी आप मुझे ये थोड़ा शेयर कर सकते हैं कि पिछले सप्ताह हमारे यहाँ अभी जितने शिक्षक मित्र मौजूद हैं उनमें से कितने लोगों ने अपना नियत कार्य नहीं किया है, शेयर कर सकते हैं। करना पड़ेगा अभी। सजल जी। हाँ सर, डेटा चेक करना पड़ेगा अभी। हाँ तो चेक कर सकते हैं, नीरज जी है। जी सर। हाँ जी सर, अब बस 2 मिनट में बताता हूँ सर। हाँ हाँ जरूर से। और मैंने खास, मुझे याद है कुछ एक शिक्षकों के नाम, खुशबू जी के मैं पढ़ रहा था, सुरेंद्र आनंद जी के मैं पढ़ रहा था, लवी सहगल जी के मैं पढ़ रहा था, आशा जी के मैं पढ़ रहा था। तो मैं, मुझे कुछ कुछ शिक्षकों के याद है कि जिनके मैं नियत कार्य नियमित रूप से पढ़ रहा भेजा कैसे हैं? था। हाँ हाँ बहुत सारे लोग होंगे, पर वो नियत कार्य पढ़ने से मुझे भी बहुत कुछ आपके विचार बिंदुओं से और दृष्टिकोण से सीखने को मिलता था। तो गीता रानी का चरित्र
आपकी नजरिए से कैसा है वो भी मुझे मालूम पड़ता था, और मैं ये भी देखता था कि कई सारे शिक्षक मित्र भी आपके विचार बिंदुओं को पढ़ते थे। तो वो भी बहुत अच्छी बात है कि हमारे शिक्षक मित्रों ने वो बाकी सारे शिक्षक मित्रों के विचार बिंदु को भी पढ़ा है, नजरिए को पढ़ा है। बढ़िया। तो वापिस मैं सजल जी जब तक हमारे साथ शेयर करते हैं, निधि जी, लवी जी, विवेक जी, ज्योति जी, खुशबू जी, आलिया जी, अभिषेक जी, आप सब अपना वीडियो ऑन रखें। रजनी जी, कल्याणी जी, जिन जिन शिक्षक मित्रों ने अपना वीडियो ऑफ रखा है, देखिए मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं तो मैं आपसे मैं कनेक्ट हो रहा हूं ऐसा मुझे महसूस नहीं हो रहा है। तो सर शिक्षक स्क्रीन मित्रों, शेयर कर आज सकता का हूँ, सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ सजल जी, स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ सर। सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ओके। आप होस्ट है ही। तो रहा है सर। तो सजल जी जरा बताएं किन लोगों ने किया है, किन लोगों ने नहीं किया है। जी देखो, सर। आखिरी दिन जिन लोगों ने नहीं किया है ना वो हम ध्यान में नहीं रखेंगे, बट बहुत सारे दिन नहीं किया है ना, जैसे कि अभय गुप्ता जी है तो बहुत सारे दिन नहीं किया है। विशाल पटेल जी है, पिछले 3 दिन किया है, पहले 3 दिन नहीं किया, चलिए वो लाइन जुड़ गए हैं। कल्याणी जी है, पिछले 3 दिन नहीं किया है। कंचन जी है, कंचन चौरसिया जी है जिन्होंने 5 दिन नियत कार्य नहीं किया है। निधि जी है जिन्होंने 3 दिन नहीं किया है। आलिया खान रजनीश जी जी। है जिन्होंने 7 दिन में से 4 दिन नहीं किया है। सुरेंद्र जी को अभिनंदन है कि 7 दिन उन्होंने किया है। तो हम सबको, खासकर आशा जी ने भी नियमित रूप से किया है। ज्योति जी आपने 4 दिन नहीं किया है। रोज 10 मिनट, ऐसा नहीं होगा कि पिछले 2 दिन नियत कार्य कर लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको पता नहीं है, सजल जी और नीरज जी जो है ना वो रोज मार्क करते हैं। आप ये सीट देख पाते हैं ना, देखो आपके नाम के सामने यस यस लिखा हुआ है, 0 0 लिखा हुआ है। इसके आधार पे फिर सर्टिफिकेट और वो सब तय होता है। तो आखिर में जब ये कोर्स पूरा होगा तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो उसी आधार पे होगा कि आपने नियत कार्य में भी कितना पार्टिसिपेशन किया है। तो जो भी शिक्षक मित्र जुड़े हैं सभी को मेरी विनती है कि नियत कार्य जरूर से करें, क्योंकि वो 10 मिनट वो आप अपनी जिंदगी के लिए देते हैं। आप हमारे लिए नहीं करते हैं कुछ भी, आप अपने खुद के लिए करते हैं। तो 10 मिनट खुद को देना है और नियत कार्य करना है, ये थोड़ा हमें ध्यान में रखना है। मेरी बात समझ में आ रही है शिक्षक मित्रों? कितने लोगों को लगता है कि ना हमें नियत कार्य नियमित रूप से करना चाहिए और अब से हम नियमित रूप से करेंगे? देखो, मैं देख पा रहा हूँ रक्षा जी है, रक्षा राय जी है, 3 दिन नहीं किया है ना। बहुत सारे लोग हैं, फिर कृष्णा राय जी है जिन्होंने 5 दिन नहीं किया है। तो कैसे चलेगा, है ना? आप बताइए, आपकी स्कूल में जो बच्चे आते हैं वो बच्चों को आप जो होमवर्क देते हैं, वो बच्चे अगर होमवर्क नहीं करते हैं तो क्या वो सीख पाएंगे? क्या मेरा सवाल सही है या गलत है शिक्षक मित्रों? सही है सर। हाँ, तो फिर तो मुझे थोड़ा ये जानना था, अपना थंब दिखा के, है ना, अपना हाथ खड़ा करके आप सब लोग अपने आप के साथ एक वादा करें कि हम नियमित रूप से नियत कार्य करेंगे, है ना। आज का नियत कार्य, क्योंकि आज आखिरी दिन था तो मैं समझ सकता हूँ कि वो थोड़ा बहुत रह गया हो, बट इतने लंबे दिनों का जो नियत कार्य बाकी है वो अच्छी बात नहीं है। आप देखिए कि बाकी शिक्षक मित्रों के ऊपर आपकी इंप्रेशन कैसी पड़ेगी। तो हम जो भी करें, जैन शिक्षा समृद्धि का जो दृष्टि है, जो विजन है, वो ये है शिक्षक मित्रों के ऐसे शिक्षक मित्र तैयार करना जिनके द्वारा भारत देश की एक मजबूत नींव तैयार। पिछले 11 सालों से जन शिक्षा समृद्धि काम कर रहा है, और आपको बताऊं, 540 से ज्यादा ऑनलाइन कार्यक्रम हो चुके हैं। आप सोचिए कितने सारे शिक्षकों के लिए ये काम हो रहा है, और वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि जो शिक्षक जुड़े हैं वो नियमित रूप से इस कार्य के साथ जुड़े, वो नियत कार्य किया जिनमें बदलाव आया। और जिन जिन शिक्षक मित्रों में बदलाव आया है उन्हीं शिक्षक मित्रों ने बहुत सारे लोगों को इस जन शिक्षा समृद्धि से जोड़ा है।
तो मैं आपसे भी वादा करता हूँ, दावा करता हूँ कि आप नियत कार्य करेंगे, आप खुद बदलेंगे और आपके जैसे बहुत सारे शिक्षकों को आप इस कार्य में जुड़ने के लिए करेंगे। तो क्या मैं आप सभी शिक्षक मित्रों से नियत कार्य करने के लिए अपेक्षा रख सकता हूँ? जल्दी से जरा थंब बता दीजिए, हाँ, यस या थंब के हिसाब से आप चैट बॉक्स के माध्यम से सभी के साथ शेयर कर लीजिए कि कितने लोग अब अपना नियत कार्य नियमित रूप से करेंगे। जल्दी से चैट बॉक्स के माध्यम से। अगर मेरी बात में कुछ वजूद है, कुछ आपको लग रहा है कि हाँ बढ़िया दिलीप जी आपने अपना हैंड रेस किया है, और सारे शिक्षक मित्रों, अभिषेक जी ने भी किया है, आलिया जी ने किया है, लवी जी ने किया है, कल्याणी जी ने किया है, रजनी जी ने किया है, बढ़िया, बहुत अच्छा। कृष्णा जी ने किया है, बहुत बढ़िया। दीपेश जी ने किया है, निधि जी ने किया है, बहुत बढ़िया। हाँ रूपाली जी, मैं आपका क्वेश्चन भी लेता हूँ। साक्षी जी ने भी बताया है यस, पूजा जी ने भी बताया है यस। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इमोटिकॉन्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं और चैट बॉक्स के माध्यम से यस यस करके जवाब भी दे रहे हैं, बहुत अच्छा। अभिषेक जी ने भी यस कहा है। सर मैंने आज किया था पर इसमें नहीं है। तो कृष्णा जी आप जरूर जब भी करें होमवर्क तो ग्रुप में शेयर करना ना भूले। शायद ग्रुप में नहीं आया है इसलिए आप नहीं देख पा रहे हैं। मेरी क्षमताएं रिकॉर्ड नहीं हुई है। अभिषेक जी ठीक है, तो वो भी देख लेंगे, पर आप 2 दिन पहले किया था, अभी नहीं किया है कृष्णा जी, ठीक है। अभी से नियमित करना है। और आज अब गीता रानी मूवी जिन जिन शिक्षक मित्रों का बाकी है आप जरूर से देख ले। ऐसे मूवी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं, आपके अंदर एक भरोसा जगा कर जाते हैं, आपको खुद की पहचान करवाते हैं। और जो शिक्षक मित्र लगन से मतलब जिंदगी में कुछ करना चाहता है, शिक्षा की व्यवस्था में, शिक्षा में कुछ बढ़िया सा काम करना चाहता है, उनको गीता रानी मूवी जरूर देखना चाहिए। और मैं ऐसा भी मानता हूं कि गीता रानी मूवी देखने से हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है और हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो जिन जिन शिक्षक मित्रों का बाकी है वो जरूर से पूरा करें और उसको जरूर से देखें और परिवार के साथ देखें। परिवार को भी उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप सभी को मैं फिर से एक बार इस मूवी के लिए कह रहा हूं कि जरूर 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 देखें। और जिन जिन शिक्षक मित्रों ने अपना नियत कार्य किया है मैं उनको अभिनंदन देता हूं। मेरी आवाज रुक रुक के आ रही है क्या? सबको मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है? जरा अनम्यूट करके बताएं निधि जी, यस और नो? जी सर। यस सर। आवाज बरोबर आ रही है? यस सर। यस सर। तो जो लावा जेड 3 यूपी है वो एक तो आपका नाम बदले खुद का, यस और सर। आप नेटवर्क से फिर से जुड़े। Realme C25Y है, आप भी जरूर से अपना रीनेम करें। सजल जी, जो लोग जिनका नाम आपको पता है Realme लावा, जरा उनको रीनेम करने में मदद करें, पता नहीं चल रहा है उनका नाम क्या है। जी सर। तो शिक्षक मित्रों बढ़िया, तो आज हम अपने आज के नए सत्र की हम शुरुआत करते हैं। मैं फिर से कहता हूं, मैं आपका अच्छा मतलब चेहरा देखना चाहता हूं, आपके चेहरे को देखकर मैं अपनी बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। तो वीडियो हमें जरूर ऑन रखना है शिक्षक मित्रों। और मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं आज के सेशन की। तो आप सबको sorry, आप सबको स्क्रीन देखनी है और तो सभी को स्क्रीन दिख रही है शिक्षक मित्रों? जी सर। यस सभी सर। को स्क्रीन दिख रही है, चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा। रूपाली जी आप एक सवाल पूछ रहे थे, पहले आप सवाल पूछ लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्या सवाल है रूपाली जी आपका? रूपाली जी अनम्यूट कीजिए और सवाल पूछ लीजिए। रूपाली जी
मेरी आवाज आ रही है? नमस्ते हाँ जरूर से रूपाली जी, आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। सर। मैं ये बोल रही थी कि जैसे मैं अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ तो उसका पढ़ती हूँ तो टाइम नहीं मिल पाता टाइप करने का। मैं डायरी में लिखती हूँ रोज आपका कार्य होमवर्क है जो, तो उसको मैं फोटो खींच कर भेज सकती हूँ। हाँ भेज सकते हैं। और मैं आप सबको एक नया टूल भी सिखाता हूँ, मेरे ख्याल से कई सारे लोगों को मालूम होगा कि अगर आप में आपका जो मोबाइल है उसमें अगर लैंग्वेज में हिंदी लैंग्वेज भी आपने रखी है, तो आप हिंदी बोलेंगे ना तो अपने आप टाइप हो जाता है उसमें, वॉइस कमांड से। उसमें टाइप नहीं करना पड़ता है। आप जैसे जैसे हिंदी बोलेंगे ना वो अपने आप टाइप हो जाता है। फिर भी अगर लगता है कि आप वो नहीं कर सकते तो जरूर से फोटो भेज के रख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास चारों दिनों का लिखा हुआ है डायरी में, उसको हम आज भेज देंगे। जरूर जरूर। बट आपको रोज करना है, ऐसा नहीं है कि आप सारे लिख कर डायरी के फोटो आखिरी दिन भेजेंगे। आज लिखा, आज रात को उसका फोटो अपलोड कर ले। ठीक है। अगर और टाइम डेट सब डालकर भेजेंगे। हाँ, और कोशिश करें कि आप लिख कर करें या टाइप बोलकर भी आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है सर। चलिए, धन्यवाद। तो हम आगे बढ़ते हैं और आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर एक चित्र देख पा रहे हैं। क्या है चित्र में, कौन बताएगा? ये पेंटिंग किसने किया है? मैं वापिस शेयर करता हूँ, स्टॉप करता हूँ। किसी ने, है ना? हाँ, बढ़िया। मैं फिर से शेयर करता हूँ स्क्रीन। चलिए देखिए, तो क्या दिख रहा है आपको जल्दी से? सर कोई साइकिल चला रहा है, हम्म कोई व्यायाम कर रहा है सर, कोई रस्सी कूद रहा है, एक डेस्क पे एक लड़का बैठा है। एक चेयर पे और बैठा हुआ कुछ पढ़ाई कर रहा है सर। ओके, चलिए। और और एक बाकी लोग भी चैट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं कि भाई ये चित्र जो है वो क्या मैसेज दे रहा है, इस पूरे चित्र से क्या संदेश मिल रहा है। जल्दी से कौन सबसे पहले बताएगा? ये पूरे चित्र से क्या संदेश मिल रहा है, ये पूरा चित्र क्या संदेश दे रहा है? आलिया जी लिख रही है योगा, रोप स्किपिंग चल रहा है, आप लोग को प्रोत्साहन दे रहा है। हाँ चैट बॉक्स के माध्यम से एक्सरसाइज। बताएं। एक्सरसाइज करना चाहिए। ओके, आलिया जी ये बता रहा है गुड हेल्थ, एक्सरसाइज एंड गुड फूड्स, गुड हैबिट्स हमें अपने सभी काम नियमित रूप से करने चाहिए। बहुत बढ़िया। योगा, हाँ, दिलीप जी बहुत अच्छा, योगा मैसेज दे रहा है, एक्सरसाइज करनी चाहिए। रूपाली जी लिख रही है गुड हैबिट्स, बढ़िया। गुड हैबिट्स कल्याणी जी ने लिखा है, वेरी गुड। यशोदा जी ने भी गुड हैबिट लिखा है। अपने शरीर को स्वच्छ रखने का तरीका रजनीश जी ने लिखा है, बढ़िया, बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डेली योगा करने के और अपने बॉडी एंड माइंड को हेल्दी रखना है। प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए। योगा और पौष्टिक फूड से हम हेल्दी रहते हैं, बहुत अच्छा। लवी जी, आलिया जी, साक्षी जी, निधि जी गुड हैबिट लिख रही है। जो कृष्णा जी लिख रही है कि खाने एक्सरसाइज करते हैं, योगा करना गुड हैबिट्स है, से शरीर स्वस्थ रहता है। बहुत अच्छा, गुड हैबिट्स, गुड हैबिट, बढ़िया, वेरी नाइस। मैं आप सबके लिए, परी जी ने लिखा है गुड हैबिट, मनोज जी ने लिखा है गुड हैबिट्स, पूजा जी ने लिखा है गुड हैबिट्स, बढ़िया। तो आप सब लोग बढ़िया से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप सभी ने सही बात बताई है। ये जो है स्वशिस्त मतलब आत्मा अनुशासन और अच्छी आदतें। तो आत्मा अनुशासन कैसे प्राप्त करते हैं उसके ऊपर हम आज के सत्र में बात करेंगे। तो अच्छा, मैं अपनी स्लाइड आपको, हाँ कोई अनम्यूट है? यशोदा जी आप म्यूट हो जाइए। सजल जी जरा देखते रहिए, कोई अनम्यूट हो गया है। बढ़िया, धन्यवाद। सभी को म्यूट रहना है ताकि मेरी आवाज आप सब तक पहुंच पाए।
नेक्स्ट है अगली स्लाइड में आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। शेयर हो रही है। चलिए, तो पिछली बार हमने अपने अपने आसन का नाम तय किया था। विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से आप सब अपने अपने आसन का नाम ग्रुप में लिख दीजिए चैट बॉक्स के माध्यम से। जिन जिन लोगों ने अपने अपने पवित्र आसन का नाम लिखा था और जिन जिन आसन पे आज हम बैठे हैं, व्यवस्थाएं बना के रखी है, उन सभी को अपने अपने आसन का नाम शेयर करना है। प्रयास, सफलता, ओके, विवेक जी ने लिखा है प्रयास। सभी शिक्षक मित्रों को करना है अभ्यास, ज्ञानानंद, प्रयास, ज्योति जी, महिमा जी लिख रही है प्रयास, बढ़िया। कोशिश, दिलीप जी, बहुत अच्छा। हाँ, आप जरूर से अपना नाम बदल दे, लावा करके जो मोबाइल है वो। अच्छा, सबसे ज्यादा प्रयास वाले लोग हैं साथी, और हमें याद रखना है जितना प्रयास करेंगे उतना ज्यादा बदलाव आएगा। बढ़िया, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। अभिषेक जी बहुत बढ़िया, राजेश जी प्रयास, कोशिश और मेहनत, साक्षी जी बढ़िया। तरक्की, रूपाली जी ने लिखा है, मनोज जी ने लिखा है प्रयास, निष्ठा, दीपेश जी ने लिखा है बढ़िया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो आप सभी ने अपने अपने आसन का नाम लिखा है, जो बाकी है वो भी लिख ले। और हमें अपने आसन का नाम हमेशा याद रखना है। एक A4 साइज के पेपर के ऊपर आसन का नाम लिखकर उस जगह पे हमें चिपका देना है, और हो सके तो उसका फोटो भी ग्रुप में हमें जरूर से शेयर करना है, ताकि बाकी सभी शिक्षक मित्रों को भी इसके लिए प्रोत्साहन मिलेगा। नेक्स्ट, तो जल्दी से बताइए अनुशासन क्या है और क्यों जरूरी है। आपके हिसाब से अनुशासन क्या है शिक्षक मित्रों? सवाल है मेरे सभी शिक्षक मित्रों को। मैं ये सवाल सभी से कर रहा हूँ, कृष्णा जी से कर रहा हूँ, दिलीप जी से कर रहा हूँ, अभिनंदन जी से कर रहा हूँ, अभिषेक से कर रहा हूँ, आलिया जी से, दीपक जी से, हरिओम जी से, ज्योति जी से, काजल जी से, कल्याण जी से, कंचन जी से, लवी जी से, महिमा जी से, मनोज जी से, नंदिनी जी से, निधि जी से, परी जी से, पूजा जी से, प्राची जी से, रजनीश जी से, और रूपाली जी, साक्षी जी, विवेक जी, यशोदा जी, आशा जी, खुशबू जी, सभी से, विशेष जी से। जल्दी से आपको सोचकर बताना है कि अनुशासन क्या है और क्यों जरूरी है। मुझे 5 जवाब मिल गए हैं, मैं देख रहा हूं। अपना काम समय पर करना अनुशासन है, ऐसा विवेक जी कह रहे हैं। कृष्णा जी कह रही है अनुशासन मानव जीवन में बहुत आवश्यक है। लावा करके जो मोबाइल है, अब मैं आपको लावा जी ही बुलाऊंगा क्योंकि आपने अपना नाम नहीं बदला है। तो लावा जी कह रहे हैं कि डिसिप्लिन, बहुत बढ़िया। आप हिंदी में लिखने का प्रयास करें, बहुत अच्छा रहेगा। लवी जी कह रही है, फिलोसॉफी बता रही है कि अनुशासन ही जीवन है, बहुत बढ़िया। रूपाली जी ने लिखा है अनुशासन जीवन जीने का तरीका है। डू अवर वर्क इन ए प्रॉपर मैनर, अनुशासन हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। अनुशासन अपने आप को व्यवस्थित करना, अनुशासन शिक्षा के आती है अभ्यास। अब थोड़ा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, महिमा जी आप हिंदी में लिखने का प्रयास करिए। दीपेश जी ने बहुत सरल और मजबूत वाक्य लिखा है, अनुशासन का मतलब नियंत्रण, बढ़िया अब दीपेश जी। और कृष्णा जी लिख रही है काम पर पूर्ण न्योछावर हो जाना अनुशासन है, बढ़िया कृष्णा जी। आप सभी के विचार और खास करके अलग अलग तरीके से आपने जो सोचा है वो पढ़कर अच्छा लग रहा है। अनुशासन में रहकर हम जीवन की कई उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। अनुशासन अपने आप को सामान्य रखना, अपने आप को नियम में बांधना। अभिनंदन जी, दिलीप जी, बढ़िया बढ़िया। आप जैसे मतलब जिस तरह से लिख रहे हैं, आप सबको मैं अभिनंदन करता हूं। आपके पार्टिसिपेशन के लिए मैं आप लोगों के लिए तालियां बजाता हूं। बट हम भूले नहीं कि हमें अपना वीडियो ऑन रखना है ताकि आप मुझे देख पाए और मैं आप लोगों को देख पाऊं।
तो मैं कुछ अनुशासन के बारे में आप लोगों से बात करता हूँ। आप सब ने मोटा मोटा जो भी आप लोगों ने लिखा है, अनुशासन का मतलब ज्यादातर यही होता है, पर उसको हम एक अलग तरीके से, एक अलग नजरिए से समझने का प्रयास करते हैं कि अनुशासन क्या होता है। तो अनुशासन यानी व्यवस्था में भागीदारी। अब व्यवस्था में भागीदारी ये शब्द जब मैं लिखता हूँ, जिन जिन लोगों ने आगे जो सत्र अटेंड किए हैं, मैं उनको अभी बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट जो नए शिक्षक मित्र आदर्श शिक्षक श्रृंखला 7 में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये सवाल मेरा उनके लिए। व्यवस्था में भागीदारी से आपके मन में क्या ख्याल आता है? कौन शिक्षक मित्र चैट बॉक्स में या फिर अनम्यूट करके बताएगा। व्यवस्था में भागीदारी, इससे क्या समझ में आता है? कोई शिक्षक मित्र बताना चाहेगा, अनम्यूट करना चाहेगा, अपनी आवाज सुनाना चाहेगा? कल्याणी जी ने लिखा है, अनुशासन नियम है जिससे मनुष्य का जीवन सफल होता है। बढ़िया बढ़िया। कोई अनम्यूट करके बात करना चाहेगा? हेलो सर। हाँ कृष्णा जी बोलिए। कौन बात? अभिषेक जी। हाँ अभिषेक जी बोलिए। जिस जिस संस्थान के लिए हम काम कर रहे हैं, उसमें जो व्यवस्था और जो मैनेजमेंट और जो सिस्टम कार्य कर रहा है, उसमें हम पार्टिसिपेट होकर और अच्छे तरीके से उसके लिए काम करें। बहुत अच्छा अभिषेक जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया प्रयास, और आपने कई हद तक सही बात कही है। बहुत अच्छा अभिषेक। चलिए इसको हम देखते हैं। कृष्णा जी ने भी हैंड रेज किया है। कृष्णा जी जल्दी जल्दी से अनम्यूट करके बोलिए। और अभिषेक जी, कृष्णा जी अपना वीडियो ऑन रखे। हाँ कृष्णा जी बोलिए। अभिनंदन जी ने भी अपना वीडियो ऑन हैंड रेज किया है। अभिनंदन जी बात कीजिए आप। जी सर, मेरे ख्याल से अनुशासन या व्यवस्था में भागीदारी अर्थात हम किसी निश्चित काम को करने के लिए एक सिस्टमेटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से काम को करें ताकि वो काम जल्दी और ज्यादा अच्छा हो सके, व्यवस्थित तरीके से हो सके। ये मेरे ख्याल से ये है। बहुत बहुत सही है अभिनंदन जी, आपने एकदम सही बात ही रखी है। चलिए मैं सवाल में दूसरा, ये जो सवाल पूछा उसमें एक दूसरा सवाल ऐड कर देता हूँ कि आपने व्यवस्था में भागीदारी कहाँ कहाँ देखी है? अभिषेक जी ने एक प्रयास किया, अच्छे से बताया, और उसके अलावा व्यवस्था में भागीदारी कहाँ कहाँ देखी है? कोई बता सकता है ऐसी जगह जिस समाज में हम रहते हैं जहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा हो वैसा? यस सर। कौन बोल रहा है? अभिषेक जी। हाँ अभिषेक यस जी। सर। अभिषेक जी आप अपना वीडियो जरूर ऑन करें, क्योंकि जब हम सर लाइट नहीं है यहाँ पे। कोई बात नहीं, हम आपके लिए महसूस करेंगे, लेकिन हम आप अंधेरे अपनी में भी वीडियो देख लेंगे जरूर आप। ऑन रखें। और जिन्होंने भी अपने वीडियो को ऑफ करके रखा है, वो प्लीज अपनी एक मर्यादा का परिचय जरूर दें, ताकि क्लास की एक मर्यादा बनी रहे, एक डिसिप्लिन बना रहे, क्योंकि टॉपिक भी इसी चीज का चल रहा है। तो हम चाहेंगे कि हमारी बात को आप सभी समझ रहे होंगे कि हमें ऑनलाइन क्लास के दौरान अपने वीडियो को ऑन करके रखना है। लाइट भले ही ना हो, हम आपको महसूस करेंगे पूरा। मैं परिजन, ज्योति प्रजापति, यशोदा जी, विशेष पाठक जी, आलिया खान जी और विशाल कुशवाहा जी, आपसे विशेष अनुरोध करेंगे कि हमारी आवाज यदि आप तक जा रही है तो आप अपने वीडियो को जरूर से ऑन करें। और साथ में रियलमी सी के नाम से एक डिवाइस है, आप प्लीज इसे रीनेम करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि आप किस नाम से हैं, कौन है, कहाँ से हैं, एक आपका परिचय रहेगा। लावा Z3UP2। आप भी अपनी डिवाइस को रीनेम करें, और जो भी संचालक जी जुड़े हुए हैं, यदि आप इनको पहचानते हैं तो इनकी पहचान जरूर ग्रुप में वो बताएं, कि जो भी हो अपनी डिवाइस को रीनेम करें। जी अभिषेक जी कंटिन्यू। सर हमारे इंडिया में पंचायती राज सिस्टम फॉलो होता है, जिसमें ग्राम के स्तर पे ग्राम सभा होती है। यहाँ पर गांव का हर एक सदस्य पार्टिसिपेट करता है पूरा सिस्टम में। बहुत अच्छा। तो चुटनी जो है, इलेक्शन जो है, वो व्यवस्था में भागीदारी है, ताकि हम सही समय पर सही व्यक्ति को चुनकर हम शासन की सत्ता बागडोर जो है हम उनको उनके हाथ में देते हैं। बहुत बढ़िया। तो मैं और कुछ उदाहरण आप सभी के लिए शेयर करता हूं।
तो हम सब देख सकते हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो व्यवस्था में भागीदारी का एक उत्तम उदाहरण है। हम देखते हैं कि चौराहे पे जब ट्रैफिक सिग्नल लगता है या ट्रैफिक पुलिस खड़ा रहता है, तो वो एक जब जब हाथ को वो हॉरिजॉन्टल करता है, मतलब हाथ को लंबाता है तो हम रुक जाते हैं, फिर हाथ को वो ऊपर करता है तो हम आगे निकलते हैं। और हमें वो बोलता नहीं है, बट उसकी लैंग्वेज या फिर सिग्नल जो है, तो हरी नीली हरी पीली और लाल, लाल लाइट होती है तो हम रुक जाते हैं, येलो लाइट होती है तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और तैयारी करते हैं, और हरी लाइट पे हम गाड़ी चला के निकल जाते हैं। आप सोचिए कि अगर ये सिग्नल व्यवस्था नहीं होती चौराहे पे, तो चौराहे का क्या हाल होता। और हम सब ने ऐसी भी व्यवस्थाएं देखी है कि जहां पे सिग्नल नहीं है और एक कियोस होते हैं और आए दिन वहां पे एक्सीडेंट होते हैं। जबकि हम ट्रैफिक सिग्नल का पालन करते हैं तो हम अपने आप व्यवस्था में भागीदारी निभाते हैं। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है शिक्षक मित्रों? हाँ या ना? चैट बॉक्स के माध्यम से बताइए। यस सर। तो ये हम अपने आप से करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि पूरा एक समारंभ जब कोई उत्सव होता है तो लगता है, भंडारा लगता है, सब लोग खाने में बैठते हैं। आप देखते हैं कि वॉलंटियर्स की एक अलग से व्यवस्था होती है, सब लोग खाने के लिए पंगत लगाकर बैठते हैं, और वो व्यवस्था में वो वॉलंटियर भागीदारी निभाते हैं। और साथ में हर एक डिपार्टमेंट में हर एक व्यक्तियों को अलग अलग रोल दिया गया होता है, और वो रोल को वो अच्छे से निभाते हैं ताकि वो जो भंडारा है वो सफलतापूर्वक पूर्ण हो सके। इसमें हमने भी कई बार भागीदारी ली होगी, निभाई होगी, या हमने उसको देखा होगा, हम उसके साक्षी बने होंगे। ऐसा ही दूसरी व्यवस्था, आप कोविड का समय याद कीजिए, तो कोविड के समय में कैसे सारी व्यवस्थाएं थी कि हमें किस तरह से सूचनाएं दी गई थी, घर के अंदर रहना है, मास्क लगा कर रखना है, आपको किसी को मतलब कोई भी अगर बीमार लगता है तो उसको आइसोलेट कर देना है, उसको अलग रूम में रखना है, उबाल कर पीना है, नाश लेना है। आप सोचिए कि हमने अपने लिए, मतलब मैंने कोविड से बचने के लिए खुद के लिए जिस तरह से संभाला, वो भी एक व्यवस्था थी, और मैंने अपने आप को संभालते हुए व्यवस्था में भागीदारी निभाई। आप उस समय डॉक्टर और नर्स का विचार करें कि वो डॉक्टर्स और नर्सिस जो थे, उन्होंने किस तरह से पूरी व्यवस्था में अपनी भागीदारी निभाई ताकि सबके जीवन की रक्षा हो सके। पहुंच रही है मेरी बात शिक्षक मित्रों? यस सर। हाँ, चैट बॉक्स के माध्यम से भी आप बता सकते हैं, और इसमें अगर कोई प्रश्न है तो जरूर मुझे पूछ सकते हैं। हाँ निधि जी, एक बच्चा आपके साथ बैठा है, बहुत खुश है, अच्छी बात है, उसको भी हम शिक्षक बनाएंगे, है ना बेटा? अभी मम्मी को पढ़ने दो। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छी मुस्कान है उसके चेहरे पे। तो और तीसरा जो है, जो कारण है, वो स्कूल की व्यवस्था, और अभिषेक जी ने वो बहुत अच्छे से बताया कि स्कूल में सारा अगर 17-30 मिनट का है तो इसी तरह से 7 से 12 जो भी स्कूल का टाइम है उसमें वो सत्र को बांटा गया है, और सबका काम पहले से तय किया गया है, प्रिंसिपल का काम तय किया गया है, सपोर्ट स्टाफ का काम तय किया गया है, प्यून का काम तय किया गया है। सब लोग अपने अपने काम से स्कूल की जो व्यवस्था है उसमें भागीदारी निभाते हैं। तो व्यवस्था में जब हम भागीदारी निभाते हैं तो अपने आप अनुशासन बनने लगता है। बात पहुंच रही है शिक्षक मित्रों? यस सर। बढ़िया, यस सर। सभी को पहुंच रही है? चैट बॉक्स के माध्यम से बताए अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है, अनुशासन मतलब व्यवस्था में भागीदारी, ये बात समझ में नहीं आ रही है तो आप जरूर से पूछ लीजिए। आप अपना एक तो आईडी बदल लीजिए, मुझे लावा जी बोलने में अच्छा नहीं लगता है। लावा करके जो डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, आप एक बार नेटवर्क से आउट होके वापस जुड़े ताकि हो सके कि मेरी आवाज सही तरीके से आए, बाकी सभी को सही तरीके से आ रही है। चलिए बढ़िया। तो ये व्यवस्था में भागीदारी है, और हम ऐसी कितनी सारी व्यवस्था में भागीदारी निभाते हैं, जैसे पंचायती चुनाव की भी अभी बात की।
ठीक है। कल्याणी जी, मीटिंग बार बार लीव हो रहे हैं, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। मैं आपको बता दूं, पिछले समय हमें पारस विद्या योजना में जिन लोगों से हम बात कर रहे थे इस तरह के सत्र में, आप मानेंगे नहीं, वहां उस प्रदेश में तो ऐसा है कि नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है। तो वो लोग रात में जब हमारा वेबिनार होता था ना, छत के ऊपर जाके वेबिनार अटेंड करते थे ताकि नेटवर्क आ सके। उन्होंने वो अनुशासन पकड़ के रखा था और एक भी वेबिनार वो लोग मिस नहीं करते थे। तो छत पे जाके बैठ जाते थे पर पूरा वेबिनार अटेंड करते थे और छत से भागीदारी निभाते थे। तो आप थोड़ा ये देखिए कि आसपास जहां नेटवर्क आ रहा हो वहां से आप जुड़ने का प्रयास करें। नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है आप जिस प्रदेश में रहते हैं वहां पे, पर कोशिश करें कि छत पे या फिर आजू बाजू कोई है जगह, वहां पे जाके जुड़ने का प्रयास करें। चलिए, बढ़िया। तो व्यवस्था में भागीदारी का एक और मतलब है कि जब हम व्यवस्था में भागीदार होते हैं तब हमारे लक्ष्य की पूर्ति के लिए सारी संभावनाएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आप लोगों को अभी देता हूं ताकि हम सब उसके साथ कनेक्ट हो सके। क्रिकेट का जो खेल है, तो हम उसमें से बहुत सारे हीरो को जानते हैं। इसमें से एक नाम है विराट कोहली। तो विराट कोहली ने कुछ घंटे नियमित रूप से, जब वो क्रिकेट खेल नहीं रहा होता है, जब मैच नहीं चल रहे होते, तो भी कुछ समय नियत रूप से रोजाना वो एक्सरसाइज के लिए, बॉडी फिटनेस के लिए, मेंटल फिटनेस के लिए देता है। तो जब जब वो ऐसा करता है तो उसका क्रिकेट खेलने का जो जोश है वो और ज्यादा हाई होता जा रहा है। उसको ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का जो उसका लक्ष्य है वो बड़ा होता जाता है। विश्व में सबसे ज्यादा रन करने की जो संभावनाएं है वो उसके लिए बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो नियमित रूप से वो कार्य करता है जिसके कारण वो अनुशासन में रहता है, और अनुशासन में रहने के कारण अंदर से ही स्वयं स्फूर्त आत्मविश्वास प्रकट होता है, और वो विश्वास उसको अपने लक्ष्य के प्रति और आगे जाने का और काम करने का हौसला देता है। मेरी बात पहुंच रही है शिक्षक मित्रों? आप सबको समझ में आया? यस सर। तो यस हमने जो लक्ष्य हमारे लिए रखे हैं उसके लिए अनुशासन रखते हुए कुछ हम कार्य ऐसे पसंद करेंगे जो व्यवस्था में भागीदारी के रूप में होंगे। वो कार्य हमें अचूक हमारा लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेंगे। ये मैं पूरे विश्वास से आप लोगों को कह रहा हूं। पहुंच रही है बात शिक्षक मित्रों? चलिए। यस सर। हाँ, तो अभी मेरा दूसरा सवाल ये है सभी शिक्षक मित्रों को। अच्छा, अभी मैंने जो बात की उसके लिए कोई सवाल है शिक्षक मित्रों? व्यवस्था में भागीदारी मेरे सभी शिक्षक मित्रों को समझ में आया? हम दिखा सकते हैं, यस लिख सकते हैं, है ना? आप सब मेरे साथ बने रह सकते हैं। बढ़िया, हरिओम जी ने हाँ कहा है, राजेश जी ने हाँ कहा है, बहुत अच्छा। अभिषेक जी ने हाँ कहा है, रूपाली जी ने हाँ कहा है, पूजा जी का भी जवाब आ गया है, बहुत बढ़िया। और मैं देख रहा हूँ कि कई शिक्षक मित्रों ने अपना हैंड रेस किया है, परी जी ने किया है, दिलीप जी ने किया है, बढ़िया। तो हम सबको पार्टिसिपेट करते रहना है ताकि दोनों तरफ से आदान प्रदान होता रहे और हम अपनी जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय सीखते रहे। बढ़िया, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और आप दूसरा एक सवाल देख सकते हैं। आप अपनी अपनी स्क्रीन के ऊपर सवाल ये है कि स्वयं अनुशासित कैसे बने। चलिए, जिन जिन शिक्षक मित्रों ने आगे सेशन अटेंड नहीं किया है, नए शिक्षक मित्रों के लिए ये सवाल है। आप बताइए स्वयं अनुशासित कैसे बने। चैट बॉक्स के माध्यम से शिक्षक मित्रों, या अनम्यूट भी कर सकते हैं आप। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए महिमा जी, बोलिए। आपने अनम्यूट किया है महिमा जी? अच्छा, वीडियो ऑन रखिए, आप शर्मा गए, वीडियो ऑन रखिए। हाँ, बोलिए। स्वयं सर अनुशासित कैसे बने? अपने आप को अनुशासित करके। हाँ, अपने आप को अनुशासित करते हुए, बहुत अच्छा जवाब महिमा जी। आपने ये प्रयास किया जवाब देने का, मैं आपको अभिनंदन देता हूँ। चैट बॉक्स में जवाब आया है कि
कल्याणी जी कह रही है कि अपना काम हर समय पर करके। बहुत अच्छा कल्याणी जी। फिर मनोज जी कह रहे हैं कि समय पर कार्य करके, निश्चित समय पर कार्य करके। बहुत सही बात है, बस बहुत सही बात। पर करना क्या है? और मैंने देखा कि 4 लोगों ने आंसर दिए है। महिमा जी ने ऑनलाइन दिया, अब ये लवी जी का आंसर आ गया है कि रोजमर्रा के कार्यों को नियम से हम अनुशासित बनकर कर सकते हैं। बढ़िया। पूजा जी लिख रही है, सर जो भी हम काम रहता है उससे अच्छे से निभा के अनुशासित बन सकते हैं अपने आप को अनुशासन में रखते हुए। रजनीश जी कह रहे हैं, और अपनी दिनचर्या का पालन करने, दिलीप जी कह रहे हैं। अपना काम एक निश्चित समय पर करना, ये हमारी साक्षी जी कह रहे हैं। बढ़िया साक्षी जी। और यशोदा जी कह रहे हैं अपना काम समय पर करके। देखिए आप सब सही कह रहे हैं। दिनचर्या कह रहे हैं, कोई कार्य कह रहे हैं, कोई निश्चित समय पर कह रहा है। सब लोग एक सही तरीके से जवाब देने का प्रयास सर करते हैं, पर कार्य कौन हेलो सा? शिक्षक मित्रों, हेलो हाँ सर बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। हेलो हाँ बोलिए बोलिए, सुनाई दे रहा है। जी बोलिए अभिषेक जी। सर, जो कार्य सिस्टम के अंदर हमको दिया गया वो कार्य अपनी सीमाओं में रहते हुए एक निश्चित समय में करना। चलिए बहुत बढ़िया। देखो अंत में आपने भी, अभिषेक जी, अंत में क्या बोला? कार्य ही बोला। बहुत अच्छा। तो हम सब स्पष्ट है कि कोई कार्य करना है, निश्चित समय पर करना है, लगातार करना है, ये स्पष्ट है। बट किस तरह के कार्य करेंगे ये स्पष्ट होना जरूरी है। और आप सब जिस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं ना, मुझे भी बहुत आनंद आता है। तो मैं आपको सबसे पहले कार्य कौन से करने हैं, तो 2 तरह के अनुशासन होते हैं। उसमें से पहले अनुशासन की हम बात कर ले, और वो अनुशासन है शारीरिक अनुशासन। ठीक है। अब शिक्षक मित्रों, मेरा आप लोगों से एक सवाल है वापिस। अच्छा, हम में से कितने शिक्षक मित्रों को ये पता है कि रोजाना, मतलब चलने से, थोड़ा फास्ट ब्रिस्क वॉकिंग हम करते हैं, तो फास्ट चलने से हमारी सेहत को बहुत ज्यादा फायदा होता है? ऐसा कितने लोगों को पता है? जरा हैंड रेस करके बताए, यस करके बताए चैट बॉक्स में, या हैंड रेस करके बताए। हाँ हाँ, हमें पता है। कितने लोगों को पता है? कितने लोग जानते हैं कि ब्रिस्क वॉकिंग, थोड़ा फास्ट चलने से सेहत में फायदा होता है? ऐसा कितने लोगों को पता है? हाँ देखिए, सब ने आंसर दिया है। रूपाली जी ने दिया, कल्याणी जी ने दिया, लवी जी ने दिया, यशोदा जी ने दिया, पूजा जी ने दिया, अभय जी ने दिया, निधि जी ने दिया, कल्याणी जी ने दिया, खुशबू जी ने दिया। सभी शिक्षक मित्र जवाब दे रहे हैं। कई लोग, परी जी है, साक्षी जी है, वो लोग हाथ उठाकर बता रहे हैं। बढ़िया। तो हम सब जानते हैं। चलिए चलिए, अब मैं दूसरा सवाल जोड़ता हूँ कि जिन जिन लोगों ने यस कहा है, जो लोग ये जानते हैं कि रोजाना ब्रिस्क वॉकिंग करने से सेहत में फायदा होता है, अब मुझे ये बताइए कि हम में से कितने लोग रोज 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, कम से कम 1 किलोमीटर चलते हैं? चलिए बताइए, कितने लोग चलते हैं? अभय जी बोल रहे हैं कि मैं चलता हूँ। देखिए अभी जवाब आने, है ना, जवाब आने की जो वो है वो घट गई। रूपाली जी कह रहे हैं मैं करता हूँ। कम से कम 1 किलोमीटर चलते हैं, रजनीश जी। बढ़िया। यशोदा जी कह रही है सर मैं चलती हूँ। कल्याणी जी कह रहे हैं मैं चलती हूँ। बहुत बढ़िया। तो देखिए, जिस तरह से पहले सवाल में यस 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 आए थे, क्योंकि हमें सबको पता है कि चलने से शरीर को फायदा होता है, पर हम रोज ऐसा नहीं कर पाते। महिमा जी भी कह रही है वो 4 किलोमीटर चलते हैं। बहुत बढ़िया। मैं भी चलती हूँ, मैं भी चलती हूँ। देखो, स्वास्थ्य के लिए चलना और काम के लिए चलना वो अलग अलग बात है। आप बाजार में सब्जी लेने के लिए जा रहे हैं, वो चलना नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें इरादा जो है वो घर के कामों को निपटाने का है। जबकि आप स्वास्थ्य के लिए चलते हैं, घने जंगल में चलते हैं, गार्डन में चलते हैं, या फिर मैदान में चलते हैं, तो वो स्वास्थ्य के लिए होता है। इरादा, मन में जो भाव है ना, वो भाव सेहत के साथ कनेक्ट हो, वो बहुत जरूरी है। बढ़िया। तो हम सब लोग जानते हैं कि भाई चलने से फायदा होता है ना। तो शिक्षक मित्रों, ऐसा है कि ये चलने की बात है। हम सबको ये भी पता है कि रोज सुबह एक्सरसाइज करने से बहुत फायदा होता है, शरीर में बल बढ़ता है, हमारी श्वसन तंत्र जो है वो बहुत अच्छे से काम करता है। पर फिर भी, क्योंकि ज्ञान सबको है, हमारे वहां एक्शन में कमी है। तो शारीरिक अनुशासन की सबसे पहली बात है रोजाना व्यायाम करें। अब मुझे ये बताइए, कितने लोग रोज सुबह व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं? हाँ, 10 मिनट करते हैं,
15 मिनट करते हैं, 30 मिनट करते हैं। हाँ, यशोदा जी मी, अरे वाह, लवी जी मी, अभय जी कह रहे हैं जिम करते हैं, बहुत बढ़िया, है ना। तो हम में से कितने लोग नियमित रूप से रोज सुबह उठकर खुद के स्वास्थ्य के लिए समय देते हैं। स्वास्थ्य के लिए समय देना वो शारीरिक अनुशासन के लिए बहुत जरूरी है। हरिओम जी, बहुत अच्छा, आपने स्वीकारा कि हम नहीं कर पाते हैं, है ना, मैं नहीं करता हूँ। रूपाली जी कह रही है, रूपाली जी कह रही है कि हम नहीं कर पाते, ठीक है। लावा जो मोबाइल है वो भी कह रहे हैं रोज नहीं करते हैं सर, कभी कभी करते हैं, रजनीश जी कह रहे हैं। बट चलिए, रोज थोड़ा 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा व्यायाम करना जरूरी है कि नहीं, ये बताइए, है कि नहीं? क्या मैं अपनी जिंदगी के लिए 24 घंटे जो है, वो 24 घंटे में से मैं क्या अपनी जिंदगी के लिए 20 मिनट नहीं निकाल सकता क्या? 20 मिनट नहीं निकाल सकता क्या? मैं 20 मिनट रोज अपनी सेहत के लिए काम नहीं कर सकता क्या? मैं रोज सूर्य नमस्कार की एक साइकिल पूरी नहीं कर सकता क्या? मैं रोज 2-3 एक्सरसाइज नहीं कर सकता क्या? मैं रोज 2-3 किलोमीटर साइकिल लेके नहीं जा सकता क्या? मैं रोज सुबह वॉकिंग के लिए नहीं जा सकता क्या? खुले पांव क्या मैं आसपास जमीन में नहीं टहल सकता क्या? ये सवाल हमें करना है। शारीरिक अनुशासन, देखिए हमारी जो शारीरिक हेल्थ है, हमारी जो हेल्थ है ना, वो हमारा फाउंडेशन है, वो नींव है, उसी के ऊपर हमारे सपनों की उड़ान है। तो जो नींव है ना, वो नींव को मजबूत रखना है। आज हम यंग है, एनर्जी है, पर आज हम यंग है, एनर्जी है, आज हम सेहत में इन्वेस्ट करेंगे, उसका चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 50-60 साल के बाद मिलेगा। ये हमें ध्यान में रखना है। मैं आप लोगों को ये सवाल करता हूं, चुनौती देना चाहता हूं कि कल से क्या हम कम से कम 10 मिनट से शुरुआत कर सकते हैं अपने लिए समय निकाल के एक्सरसाइज करने का, प्राणायाम करने का? क्या 10 मिनट दे सकते हैं कल से हम अपने आप को? चलिए, बढ़िया महिमा जी, बढ़िया रजनीश जी, बढ़िया अभिषेक जी, 10 मिनट से शुरुआत करो ना। 10 मिनट, फिर 5 मिनट बढ़ाओ, फिर 5 मिनट बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। पर मैं रोज 10 से आधा घंटा मैं अपने सेहत के लिए तो समय निकाल सकता हूं ना। क्या रोज सुबह में इतना समय नहीं दे सकता खुद के लिए? क्या मुझे मेरी हेल्थ प्यारी नहीं है? क्या मुझे मेरा शरीर प्यारा नहीं है? क्या मैं ये नींव को मजबूत करना नहीं चाहता हूं, जिसके ऊपर मेरे सपनों की ऊंची उड़ान होगी? जरूर सोचना है। तो रोजाना व्यायाम करना है। और कल से हम क्या करेंगे, जैसे ही आप लोग व्यायाम करते हो, चाहे प्राणायाम करो, चाहे एक्सरसाइज करो, आपको ग्रुप में उसकी एक तस्वीर या फिर छोटा सा वीडियो जरूर डालना है। क्या मेरी अपेक्षा सही है आप लोगों से? मैं ये अपेक्षा रख सकता हूं, एक फोटो और एक या तो छोटा सा वीडियो आप जरूर ग्रुप में डाल दे कि आज का मेरा योगा, आज का मेरा प्राणायाम, आज का मेरा चलना, आज की मेरी साइकिलिंग हो गई। चलिए, बढ़िया, मैं देख रहा हूँ विशेष जी ने यस कहा है, लवी जी ने यस कहा है, रूपाली जी ने यस कहा है, अभिनंदन जी ने यस कहा है, रजनीश जी ने यस कहा है, पूजा जी ने यस कहा है, और दिलीप जी कह रही है यस सर, आपकी अपेक्षा सही है। धन्यवाद दिलीप जी। और हम सबको रखना है, हम सबको अब एक्सरसाइज, प्राणायाम, ध्यान, कोई भी एक्सरसाइज करते हुए फोटो जरूर रखना है। और याद रखें कि जब भी एक्सरसाइज करें तो शरीर के पूरे अंगों को व्यायाम मिले। ध्यान है ना, आप चैट बॉक्स में देख सकते, स्लाइड पे भी देख सकते हैं, शरीर के प्रत्येक अंग को प्राणायाम या एक्सरसाइज का लाभ मिलना जरूरी है। छोटे से छोटे अंगूठे से लेकर शरीर के जो भी बड़े बड़े हिस्से हैं, सब सूक्ष्म क्रिया से शुरुआत करते हैं, है ना। और मैं आज, है ना, या फिर हमारी जो टीम है जैन शिक्षा समृद्धि की, वो योगा का एक वीडियो लिंक भी आप लोगों के साथ रखेगी। हमने जैन शिक्षा समृद्धि के साथ मिलकर हर साल
योगा विश्व योगा दिवस के ऊपर योगा सीखने के लिए हर साल हम अलग अलग प्रयोग करते हैं, आसन सिखाते हैं। तो उसका भी वीडियो आप लोगों के लिए रखा जाएगा ताकि आप अच्छे से उसको देख पाए और घर पे भी कर पाए, सीख पाए। बहुत सामान्य आसन है, अच्छे से हम घर पे कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया, आप सभी ने हाँ बोला है, पार्टिसिपेट किया है। कल सुबह से हम इसको करना शुरू करेंगे। और एक बात ध्यान में रखनी है कि अब जैसे मैंने आज बता दिया, अभी हमें क्या हुआ है कि चलो कल से हम लग करेंगे, शुरू कर देंगे, तो हमें हमारे उत्साह को जारी रखना है, बट उत्साह में आके इतना व्यायाम नहीं करना है कि हमें दर्द होने लगे। क्षमता से अधिक नहीं करना है, व्यायाम क्षमता से अधिक हम नहीं करेंगे। मेरी बात पहुंच रही है शिक्षक मित्रों? यस सर। बढ़िया, क्षमता से अधिक नहीं करेंगे। तो ये हुआ शारीरिक अनुशासन, है ना। और हमारी हेल्थ हमें सबसे प्यारी होनी चाहिए और परिवार के सारे लोगों को उसमें जोड़ना है। आप धीरे धीरे शुरुआत करिए। आप 1 वीक करेंगे, 2 वीक करेंगे, तीसरे वीक में परिवार के लोग जुड़ जाएंगे कि अरे वाह, आपने शुरुआत कर दी, अब तो हमें भी इसकी चिंगारी लग गई है, हम भी करेंगे। आप उनको जोड़ो अपने साथ। हो सकता है कि आज आप परिवार में प्रस्ताव रखो और कल से ही कुछ लोग शुरू हो जाए, बहुत अच्छी बात है। तो हम सबको करना है ना। सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं और मैं आप सबके एक्सरसाइज करते हुए फोटो और वीडियो देखने के लिए कल उत्सुक हूं। और बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे को ये वीडियो देखकर प्रोत्साहित करेंगे। रूपाली जी का मोबाइल रिचार्ज नहीं है, वाईफाई जुड़ा है, उनका नेट खत्म हो गया है। सजल जी जरा देख लीजिए, नीरज जी जरा रूपाली जी का ये जो केस है थोड़ा देख लेना है। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो शारीरिक रूपाली जी, आप अपने वीडियो को बंद कर दें अगर ऐसी समस्या जा रही है, लेकिन आप पूरा ट्रेनिंग को पूरा ज्वाइन करें या हॉटस्पॉट की व्यवस्था बना लें। वीडियो बंद कर दीजिए और हॉटस्पॉट की व्यवस्था कर ले। रूपाली जी आप इसमें से बाहर ना जाए, आप भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रही है, तो अच्छी बात है। तो शारीरिक अनुशासन हमने देख लिया शिक्षक मित्रों। अब शरीर के साथ, है ना, माइंड बॉडी एंड सोल। तो मन, शरीर और आत्मा, है ना, ये तीनों का मिश्रण होता है ना, तब जिंदगी बनती है और सारे एहसास हम ले पाते हैं। माइंड बॉडी एंड सोल। तो अभी हम मन के अनुशासन के ऊपर बात करते हैं। तो शारीरिक अनुशासन के साथ साथ मन का अनुशासन होना भी बहुत जरूरी है। और उसमें सबसे पहली बात है, मन में अश्लील विचार नहीं लाना है। अब हम इस तरह की सोसाइटी में रहते हैं, इस तरह के मीडिया जगत से घिरे हुए हैं कि कहीं ना कहीं से कई सारी ऐसी ऐसी खबरें हमारे कानों के ऊपर पड़ती है या फिर वो विजुअल्स आते हैं जिसके कारण हम न चाहते हुए भी हमारा मन उस दिशा में चला जा सकता है। तो हमारे मन को उस दिशा में जाने से रोकना है। और उसको रोकने के लिए क्या करना है? तो उसको रोकने के लिए सबसे पहले मन को स्वस्थ विचारों में व्यस्त रखना है। आप सबको आपकी पसंदीदा 3-4 महत्व के जो कोट्स है, सुवाक्य है ना, उसको आपको अपने घर के आईने के ऊपर लगा कर रखने हैं। शाला में जहां पे आपको आपका बॉक्स दिया गया है या फिर आप जहां पढ़ाते हैं वहां पे भी आपको वो अच्छे विचार वाले सुवाक्य लगा के रखते हैं ताकि वो पढ़ने से भी हमारा मन उसमें जाए और दूसरे विचारों में न जाए। तो ये एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। ऐसी कोई एक्टिविटी शाला में रोज डिजाइन करनी है कि बच्चों को भी नए नए सुवाक्य सीखने को मिले, अच्छे, जिसका संदेश अच्छा हो, मैसेज अच्छा हो, ताकि सबके दिमाग में अच्छे विचार बने रहे। दूसरा, अच्छी किताबें पढ़ना है। अब पुस्तकें बहुत सारी है, ऑनलाइन भी बहुत सारी उपलब्ध है और हमारे घर पे भी बहुत सारी पुस्तकें होती है। आप तय कर ले कि मुझे स्व विकास में इंटरेस्ट है, मुझे अपने आप को आगे ले जाना है, बढ़ाना है। तो आप खुद के लिए एक पुस्तक पसंद करें और रोज एक पन्ना पढ़ना है। और एक पन्ना पढ़ने के बाद आप छोड़ दें, बट रोज कम से कम एक पन्ना पढ़ें। देखिए क्या है, 20 मिनट, 30 मिनट, 20 मिनट शारीरिक अनुशासन करें, 10 से 15 मिनट मन का अनुशासन, किताब पढ़ ले, कोई भी 2 पन्ना, 3 पन्ना, बहुत फायदा होता है। बहुत अच्छा, अभिषेक जी कह रहे हैं मैं पढ़ता हूँ। हाँ सही बात है अभय जी, जितना ज्यादा बिजी रहेंगे उतना नेगेटिव थॉट से दूर रहेंगे। तो शिक्षक मित्रों, ये खास ध्यान में रखना है कि हम अच्छी किताबें पढ़े और रोज 1-2 पन्ने पढ़े। पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर हम कंटाल जाएंगे।
एक दो पन्ने पढ़े, और कम से कम एक पढ़े, दो पढ़े तो अच्छी बात है, राइट। चलिए, बहुत अच्छा, शौक के लिए रूपाली जी आईपीएस पढ़ती है, बहुत अच्छी बात है। तो हम सबको ये करना है, और आज से हम इस बार हम नियत कार्य में क्या करेंगे, एक किताब रखेंगे और एक किताब का एक पन्ना रोज पढ़ना है, और ग्रुप में आप जो भी पढ़ते हैं ना, जो पढ़ा है ना, उसका एक विचार बिंदु आपको रखना है। ठीक है शिक्षक मित्रों, बहुत जरूरी है। पढ़ने से क्या है पता है, मन को है ना नई ऊर्जा मिलती है, नए विचार मिलते हैं, औषध मिलता है, और उससे मन क्या है, सोचने में लगता है, विचार में लगता है, और हमें लगता है कि मैं जागरूक हो रहा हूं। चलिए बढ़िया, बहुत सरल। अभिषेक जी देखते हैं कैसे, नहीं हम कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं, उसका रास्ता निकालेंगे, चिंता मत कीजिए अभिषेक जी। पहले हम आगे पढ़ लेते हैं क्या है। फिर अच्छा संगीत सुने। अब संगीत सुनना किसको पसंद नहीं है, जो भी मनपसंद संगीत है, आप सुबह जब भी उठे तो बांसुरी बजा लीजिए, बांसुरी का माहौल घर में रखिए। संगीत, जितना अच्छा संगीत, सुमधुर संगीत कान में पड़ता है ना, मन शांत रहता है, मन खुश रहता है, हमें नई ऊर्जा मिलती है, और मन बहलता है। तो संगीत सुनना बहुत जरूरी है। धमाल वाला संगीत नहीं, शास्त्रीय संगीत है, या फिर उस तरह के संगीत में जिसमें स्वर बहुत अच्छे हैं, मधुर है, जो दिल को बहुत खुश रखते हैं, उस तरह का संगीत हमें सुनना है। मेरी बात पहुंच रही है शिक्षक यस मित्रों, मेरी सर। बात पहुंच रही है? यस सर। यस सर। हाँ, मुझे चैट बॉक्स में यस करके बताइए। यस हेलो, सर। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा, यस बढ़िया। तो मैं देख पा रहा हूँ, अच्छा संगीत सुनना है, प्राकृतिक दृश्य देखना है। देखो, अगर आप नसीबदार है, घर के आसपास ग्रीनरी है, हरियाली है, और वहां से आपको पहाड़ या नदी या कुछ भी देखने को मिलता है, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत नसीब वाले लोग। तो आपको हमेशा अपने आप को इस तरह से तैयार करना है। छुट्टी के दिन, सैटरडे संडे, कहीं पे भी आसपास जहां भी प्राकृतिक स्थल है, नजदीक है, जरूर जाए, वहां बैठे, नदी के बहाव को देखते रहे, पक्षियों की चहचहाहट को, आवाज को सुनते रहे। बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत शांति मिलती है, और मन नई प्रेरणा से भर जाता है। तो मन के अनुशासन के लिए ये करना हमें जरूरी है। प्रेरक लोगों से मिलते रहे। गांव में ऐसे कई सारे लोग होंगे जिन्होंने कुछ नई नई बातें करी होगी, नया नया सीखा होगा, है ना, कुछ नए तरीके का काम करते होंगे, है ना। तो आपको उनको मिलना है। यूट्यूब पे पॉडकास्ट आते हैं, तो पॉडकास्ट में भी आपको तरह तरह के लोगों के बारे में जानने को मिल सकता है, जो अपने अपने क्षेत्र की बहुत जबरदस्त बातें रखते हैं, कहते हैं। आपको जिसमें रुचि है, उस तरह का आपको पॉडकास्ट भी सुनना चाहिए, ताकि आपका ज्ञानवर्धन। बहुत अच्छी बात लिखी है हरिओम जी ने, कि शिव भजन सुनता हूँ। भगवान के जो भजन है, जो उनकी स्तुति है, उससे कनेक्ट होके मन को जो शक्ति मिलती है, वो तो बहुत अनोखी और अलग होती है, वो आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। तो उससे अगर हम जुड़ पाते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। चाहे आप जो भी धर्म में मानते हो, जिनको भी आप फॉलो करते हो, उनके भजन, उनकी स्तुति कानों में हम खुद करें, हम सुने, बहुत अच्छा है। हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए ये हमें करना है। प्रेरक लोगों से मिलते रहना है, ये बात मैंने कही। क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है? चलिए, कौन पढ़ेगा? क्या लिखा है, कौन पढ़ेगा? अनुजा तिवारी जी, आप पढ़िए। क्या लिखा है? महिमा जी, क्या लिखा है? ये लिखा है सर, शारीरिक अनुशासन, रोजाना व्यायाम करें, यही सर। मन का अनुशासन में आखिरी में जो बिंदु आया ना, वो क्या आया? सर इसमें लोगों से मिलते रहें, और अपने शिक्षकों के विषय में गपशप ना करें। हाँ, तो होता क्या है कि हम जिस वातावरण से घिरे हुए होते हैं ना, तो स्टाफ रूम में या बाहर जो भी दूसरा शिक्षक मिलता है, तो हम ज्यादातर बाकी के शिक्षकों के बारे में गपशप करते रहते हैं। अब ये सब करने से क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है,
और नकारात्मक ऊर्जा पैदा होने के कारण एक दूसरे में इंटरेस्ट कम हो जाता है। हम अपने काम से काम रखते हैं और एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं और फिर कंपटीशन का भाव पैदा होता है। तो दूसरे शिक्षकों के बारे में गपशप नहीं करनी है, हमें समय का सदुपयोग करना है। जिस शिक्षक में अच्छा है वो हमें देखना है। हमने पहले आत्मविश्वास से स्व विकास में हमने देखा था कि दूसरों की बुराइयां ना देखे बट दूसरों में अच्छा देखे। ये बहुत काम आता है जीवन में और इससे हमें बहुत फायदा होता है। हमारा हमारा चरित्र जो है वो बहुत मजबूत होता है। तो ये खास ख्याल रखना है। तो शिक्षकों के बारे में गपशप नहीं करनी है और किसी की भी निंदा नहीं करनी है ना। निंदा ये सब नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं और हमें डल कर देते हैं, हमें ज्यादा तनाव पूर्ण बना देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। अगर ऐसा कोई कर भी रहा है तो हमें वहां से नमस्कार करके हट जाना है, जय जिनेन्द्र करके हट जाना है, हमें उसमें जुड़ना नहीं है। हमें अपने आप की रक्षा करनी है नकारात्मक ताकतों से। तभी हम बहुत अच्छे व्यक्ति के रूप में, इंसान के रूप में उन बच्चों का भला कर पाएंगे जो हमारे सामने पढ़ने आते हैं। और हम अपना खुद का भी बहुत अच्छा मतलब खुद अच्छे से बहुत काम कर पाएंगे। तो खुद को सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ना है और नकारात्मक ऊर्जा से खुद को बचाना है। और आखिरी में अपने वादे निभाना है, चाहे वो छोटे भी क्यों ना हो। तो जिसको भी जो वादा किया जाए, घर में हो, क्लास में हो, बच्चों को हो, जो भी वादा करते हैं ना उसको निभाना बहुत। और ये नियत कार्य का वादा तो आज आपने कर ही दिया है, ये भी एक वादा है और ये वादा आपको निभाना ही है और करना ही है। आप देखिए कि 540 से ज्यादा हमारे ऑनलाइन वेबिनार हो गए हैं और ये नीरज जी है, सजल जी है, आगे संकित जी थे, अनीता जी है, ये सारी टीम अनुशासन में है तभी तो हम यहाँ तक पहुंच पाए। व्यवस्था में भागीदारी है तभी तो यहाँ तक पहुंच पाए, नहीं तो कैसे पहुंच पाते आप सोचिए। तो ये तभी हो पाता है जब टीम मिलके अपनी ऊर्जा को एक दिशा में केंद्रित करती है और लगातार वो कार्य करती है। तो वो हर एक वादा निभाते हैं तब जाके ये काम पूर्ण होता है। तो जब भी कोई वादा करे, खुद से वादा करे तो भी निभाना है, बच्चों से वादा करे तो भी निभाना है। मेरी बात समझ में आ रही है शिक्षक मित्रों? सभी को पहुंच रहा है मेरी बात? यस और नो? चैट बॉक्स के माध्यम से बताइए यस और नो, चैट बॉक्स के माध्यम से जल्दी से। रूपाली जी ने यस कहा है, मनोज जी ने यस कहा है, खुशबू जी ने यस कहा है, महिमा जी, रजनी जी, बढ़िया। अभिषेक जी, आप सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं आप सबको अभिनंदन कर रहा हूँ, बढ़िया। और मैं आशा रखता हूँ हम सब ने अपने अपने वीडियो ऑन रखे हैं। कंचन जी आप अपना वीडियो ऑन रखे, आप हैंड रेस करती है बट आपका वीडियो हमें दिखता नहीं है। आप सभी को अपना वीडियो ऑन रखना है, धन्यवाद। बहुत जरूरी है, खुद को बनाए रखने के लिए अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है और हमारा अनुशासन ही हमारी जिंदगी को बहुत ऊंचाई पर ले जाता है। शिक्षक मित्रों, मुझे भी कई बार परेशानी होती है स्वयं के साथ अनुशासन बनाए रखने में, बट कोशिश करते रहते हैं और कोशिश करने से होता क्या है कि ध्यान और जाता है। तो हमें ये बहुत ध्यान में रखना है और अनुशासन में खुद को रखना है। हरिओम जी लिख रहे हैं जो कमजोर होते हैं वही निंदा करते हैं और जिन्हें खुद की बातों पर विश्वास रखते ही है, सुनी सुनी बातें नहीं। बढ़िया, ठीक है, अच्छी बात है। पर हमें किसी की इस तरह से भी सोचना नहीं है, हमें निंदा करनी ही नहीं है ना। हमारे पास काम कितना है दुनिया में कि हमारे पास निंदा का समय कहाँ से मिलेगा। हम अपने आप को कामों में प्रवृत्त रखें, ऐसे काम करें जो रुचिपूर्ण हो, हमें आनंद दे और हमें आगे बढ़ाए। तो अब सबसे बड़ी बात अनुशासन में आने के लिए क्या है, जो अच्छी आदतों में क्या है, वो है आलस। हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से आलस करते हैं, यस और नो? आलस है कि नहीं? सबको आती है ना? तो आलस का त्याग करना बहुत जरूरी है ना। और वो कहते हैं कि भाई जो अभी करे वो आज ना करे, आज ना करे वो कल ना करे, कल ना करे वो परसों ना करे, परसों जीना है तो क्यों करे, है कि नहीं? तो फिर काम ही पूरे नहीं होंगे और काम पूरे नहीं होंगे तो हमें ही अधूरापन लगेगा और ये सब आलस के कारण होता है। कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे और टालते रहते। अब आज एक्सरसाइज की बात की, कल से करूंगा, परसों से करूंगा, ऐसे कई सारे। आपने भूतकाल में कितनी बार आप स्वयं से वादा किया है,
आप सबको पता भी है कि सुबह उठ के योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है, आप वादा भी करते हैं, फिर सुबह जब 6 बजते हैं तो सोचते हैं चलो कल से शुरुआत कर, परसों से करते, नरसों से कर लेंगे। हाँ, सही बात है हरिओम जी। देखिए, आप अपनी ड्यूटी के ऊपर रहते हुए कैसे अपने आप को संभाल पाते हैं, कैसे जगह बना पाते हैं स्वास्थ्य के लिए, उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। पर हम सबको ये ध्यान में रखना है कि हमें कुछ टालना नहीं है ना। आलस क्या है, वो बुरी बला है, वो हमें हमारे बाकी सारे कार्यों को खा जाती है। तो आप तुरंत करें। और आलस दूर करने का एक अच्छा तरीका क्या है पता है? जब भी कोई काम करे ना, मतलब काम करने में आलस आ रही हो, तो अच्छे से एक मधुर म्यूजिक बजा ले, जो गीत आपको पसंद है ना वो गीत ऑन कर ले, और गीत सुनते सुनते वो काम करे, आपको पता नहीं चलेगा। जब मैं, कई बार क्या होता है, मैं अपने घर में झाड़ू मारता हूँ, जब मेरी वाइफ नहीं रहती है तो मुझे लगता है चलो मैं सफाई कर लेता हूँ, तो मैं घर में झाड़ू मारता हूँ। तो झाड़ू मारना मेरी वैसे आदत नहीं है, बट जब भी झाड़ू मारता हूँ ना, तो मैं साथ में 4-5 ऐसे सॉन्ग प्ले कर लेता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। तो वो सॉन्ग सुनते सुनते कैसे पूरा घर सफाई हो जाता है मुझसे पता नहीं चलता। तो आप भी ऐसे कुछ अपने तरीके से कार्य कर सकते हैं, ताकि आप अपनी आलस भी दूर कर सके और आपका काम भी हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं जो आप खुद अपने ऊपर प्रयोग करके कर सकते हैं। तो आलस का त्याग करना है और उसके लिए समय सारणी बनानी है। समय सारणी में क्या ध्यान में रखना है कि हमारे समय को है ना 4 भागों में बांटना है। तो कई सारे काम कैसे होते हैं, आवश्यक और तत्काल होते हैं, और उसमें कैसे होते हैं, आपात स्थितियां, आपातकालीन, मतलब आग लगी और कुआं खोदा, मतलब ऐसा हुआ कि बीमार हुए और अस्पताल भागना पड़ा, हार्ट अटैक आ गया और अस्पताल भागना पड़ा। तो मतलब हेल्थ आवश्यक भी है, आवश्यक मतलब इम्पोर्टेंट, और तत्काल मतलब अर्जेंट। तो इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। स्वास्थ्य इम्पोर्टेंट भी है, और अगर कुछ हुआ तो डॉक्टर को बताने जाना अर्जेंट भी है। तो आपात स्थितियां, अब आपात स्थितियां कब आती है? जब हम सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं। अब हमें बाहर का खाना ही इतना पसंद है, घपागप 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 घपागप, कचौरी खा ली, पूड़ी खा ली, पकोड़े खा लिए, और इतना खा लिया, इतना खा लिया कि हमने अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा। तो सेहत का ध्यान जब नहीं रखते हैं तो आपात स्थितियां आती है। गाड़ी में पेट्रोल जो है वो पूरा नहीं भरवाते हैं तो उसमें भी आपात स्थितियां आती है, और धक्के मार के पेट्रोल पंप के ऊपर ले जाना पड़ता है। क्योंकि गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाते हुए कहीं पहुंचना इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। मेरी बात पहुंच रही है? इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट काम समझ में आ रहा है शिक्षक मित्रों? यस सर। चैट बॉक्स के माध्यम से बताइए। आप आवश्यक और तत्काल काम पता चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट भी है, तत्काल भी है। हाँ, बुखार हुआ है, दवा लेनी पसंद नहीं है, बट दवा लेनी भी पड़ेगी, तत्काल है, अर्जेंट है। बहुत अच्छा। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो ऐसी आपातकालीन स्थितियों में से हमें बचना है। ऐसा नहीं है कि जीवन में आपातकालीन स्थितियां नहीं आएगी, वो आएगी, पर हम बच सकते हैं। तो मैं अब ज्यादातर कई लोगों का समय श्रेणी 1 में जाता है, जिसमें वो आपात स्थितियां में ही जीते रहते हैं। मतलब दुर्घटना घटी, ध्यान घटा, ध्यान बटा तो दुर्घटना घटी, ऐसा ही होता है। तो उनके साथ दुर्घटना होती ही रहती है, और वो व्यस्त ही व्यस्त रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। तो दूसरी श्रेणी जो है, आवश्यक है पर तत्काल नहीं, इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है। क्या अर्जेंट नहीं है? जैसे कि हम बात कर ले, आपकी एग्जाम की बात कर ले। आपकी एग्जाम 3 महीने के बाद है, तो आज से आपको 5 या 10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप आज से 1-2 घंटे पढ़ सकते हैं। पर आपात स्थितियां कब आएगी? जब एग्जाम के 10 दिन बचे हैं और हमें पूरा सिलेबस ही बाकी रह गया है पढ़ने का, तो आपात स्थिति आ जाएगी। फिर 24 आवर्स भी कम होंगे पढ़ने के लिए, तो ध्यान में रखना है। तो दूसरी श्रेणी में क्या है कि रोज 2 घंटे पढ़ लिए तो 3 महीने के बाद तो पूरी तैयारी हो जाएगी, प्लान करके रखा है। ऐसे ही सेहत के बारे में कि भाई आपने तय किया है कि विश्व योगा दिवस के ऊपर 101 आपको सूर्य नमस्कार करने हैं। तो आपने क्या किया, रोज 5 कर रहे हैं, फिर उसमें रोज 1 बढ़ा रहे हैं, तो 5 से 1 6, फिर एक दिन 6 से 7, फिर 7 से 8, फिर 8 से 9। तो क्या हुआ, धीरे धीरे हम 1-1 बढ़ा रहे हैं, तो विश्व योगा दिवस के ऊपर 101 पहुंच जाएंगे। पर आप विश्व योगा दिवस के ऊपर ही 101 करने जाएंगे तो नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि आप नहीं कर पाएंगे। जो शक्ति आपको इकट्ठा पहले करनी थी वो हुई नहीं है, प्रैक्टिस नहीं हुई। तो ये समझना जरूरी है, आवश्यक है पर तत्काल नहीं। मतलब सेहत बहुत जरूरी है, बरसों जीना है, राइट। बट आज हमें सेहत के लिए थोड़ा थोड़ा समय निकालेंगे तो बरसों तक सेहत बनी रहेगी, जैसे आप शारीरिक अनुशासन और मानसिक अनुशासन में करते हैं। फिर आवश्यक नहीं पर तत्काल, तो कैसे काम होता है उसमें? आवश्यक नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अर्जेंट है। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपका एक मित्र आ गया, बातूनी मित्र, पड़ोसी, और आके बोलने लगा, अरे कैसे हो, पढ़ाई हो गई, बाकी है, चलो ना मैंने एक मूवी देखी है, बात करते हैं, चलो मैं इसके बारे में बात करता हूँ। और वो आप पढ़ाई कर रहे हैं और वो आके आपका पूरा समय खा जाता है, और आप क्या सोच रहे हैं कि यार मैं उसको मना कर दूंगा तो उसको बुरा लग जाएगा। तो वो मित्र मित्र जरूरी है, मतलब मित्र इंपॉर्टेंट है, बट वो अर्जेंट नहीं है कि आज ही करना पड़े बात, भाई तू मेरी एग्जाम के बाद भी कर लेना। बट हम क्या है, कई बार लोगों को मना नहीं कर पाते हैं और वो हमारा समय जो है ना वो खा जाते हैं, हमारा बहुमूल्य समय खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम मना नहीं कर पाते हैं। तो हमें ये समझना है कि जो ऐसी चीजें हैं जो अभी आवश्यक नहीं है और तत्काल है, तो उसको हम साइड में कर सकते हैं। हम कह सकते हैं, भाई मेरे मित्र तू मुझे बात करने आया है तो ऐसा कर, मेरी छोटी बहन है ना वो अभी फ्री है क्योंकि उसकी एग्जाम अभी कंप्लीट हुए, तो तुम उससे थोड़ी बात करो, मैं अभी मेरी पढ़ाई की तैयारी कर। तो क्या है, आप उसको टाल सकते हैं, बट कई बार हम टाल नहीं पाते हैं और फंस जाते हैं। सही कह रहा हूँ शिक्षक मित्रों? मेरी बात पहुंच रही है आप सभी तक? यस और नो? पहुंच रही है? तो ये श्रेणी को हमें समझना है, समय सारणी को, कि हमारा समय कौन खा जाता है। हाँ, चलिए बढ़िया। और आपको कुछ भी इसमें सवाल है तो जरूर से आप पूछ लीजिए। श्रेणी 4, आवश्यक नहीं और तत्काल भी नहीं, जैसे के मोबाइल, रील्स चलती रहती है, एक गया, दो गया, तीन गया, चार गया, पांच गया, आवश्यक भी नहीं है और तत्काल भी नहीं है, पर सबसे ज्यादा समय हम उसी को दे देते हैं और पता ही नहीं चलता है कि कितना समय ये खा गया। टीवी, सास बहू की सीरियल, अनुपमा चलती है, और कौन कौन सी सीरियल चलती है, वो सारी सीरियल। ऐसा नहीं है कि वो देखना नहीं है, पर पता ही नहीं चलता है कि कितना समय खा गया। और ये समय जब जाता है वो वापिस आता नहीं है। मतलब वह सब जो हम व्यसनवश या समय बिताने के लिए करते हैं, टाइम पास के लिए करते हैं, खाना हो गया तो जरा बाहर आए, अब पड़ोसन से चर्चा कर ली, अब पड़ोसन से 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा चर्चा कर ली, कुछ भी हासिल नहीं हुआ, बस चर्चा करते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं, गांव के लोगों की चर्चा करते रहते हैं, और उसी में हमारा जीवन चला जाता है। पहुंच रही है बात शिक्षक मित्रों? तो आप मुझे बताइए कि ये पूरी श्रेणी में सबसे जरूरी श्रेणी कौन सी है जिसके ऊपर हम सबको काम करना चाहिए? जल्दी से आपको जो समझ में आया है वो श्रेणी जल्दी से लिखकर भेज दीजिए चैट बॉक्स में। कौन सी श्रेणी में सबसे ज्यादा काम करना चाहिए हमें? सोचकर बताइए। सर श्रेणी नंबर 1। श्रेणी नंबर 1 तो आपात स्थितियां है, तो हम सब आपात स्थितियां में जीना पसंद करेंगे, मतलब भागते ही रहेंगे, सोचना पड़ेगा ना। यस श्रेणी सर। नंबर 1, श्रेणी नंबर 1 आवश्यक भी है और तत्काल भी है। बहुत अच्छा हरिओम जी। श्रेणी नंबर 2 में काम करना पड़ेगा, मतलब थोड़े थोड़े पैसे आज बचाना शुरू करने हैं ताकि लड़की जब ब्याह की उम्र हो तब बहुत सारा पैसा जमा हो जाए। उस समय एक साथ बहुत सारे पैसे नहीं जमा कर पाएंगे। आज से हमने हजार हजार रुपए महीने बचाना शुरू कर दिए तो उसकी शादी तक 5 लाख रुपए जमा हो जाएंगे, पर उसकी शादी के दिन एक साथ 5 लाख रुपए नहीं आएंगे। ये होता है इंपॉर्टेंट और तत्काल का भेद। पहुंच रही है बात मेरे शिक्षक मित्रों आप सभी तक? यस सर। हाँ, ये हमें क्या कह रही है पूजा जी? सर फॉर ही, जरा अनम्यूट करके बोलिए पूजा जी।
हाँ, अनम्यूट करके बोलिए, आप क्या कह रहना चाहती है? नहीं समझ में आ रहा है आपने जो लिखा है, सर और ही सर एती जरूरी है, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। चलिए शिक्षक मित्रों, तो हाँ, अभी आज हमने जो सीखा है और उसमें से 3 बातें आप सभी लोगों को शेयर करनी है। मैं अपना स्क्रीन जो है अभी बंद करता हूँ, ठीक है? और हमने जो 3 चीजें सीखी है जिसके ऊपर हम अमल करने वाले हैं उसके बारे में हम सब बताएंगे। चलिए, तो कौन शुरुआत करेगा? आज क्या सीखा और कौन सी 3 चीजें हम अपने में अमल करेंगे, बताइए। कहाँ से शुरुआत करें? किस कौन कौन शिक्षक मित्र सबसे पहले बोलने की शुरुआत करेगा? सर, ऐसी ये 3 बातें मैंने आज सीखी है जिसके ऊपर मैं अमल करूंगा। जल्दी से कौन बोलेगा? हेलो। हाँ बोलिए जी। बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ बोलिए। महिमा जी बोलिए। हेलो। सर सबसे पहले क्वेश्चन में हाँ रहेंगे। दूसरा उसका जो आपने बताया था कि रोज व्यायाम करना है, तो वो भी हो सकता है 5-10 मिनट करेंगे। हाँ, तो और हम कम से कम 5-10 मिनट से शुरुआत कर सकते हैं ना? जी सर। बढ़िया महिमा जी, बढ़िया। तो और क्या चीजें आप करेगी इम्प्लीमेंट? और सर बता रहे हैं अभी आपको। हाँ ठीक, आ रहा। चलिए अभिषेक जी आप सर बोलिए। हाँ सर पहली बात है कि अपन को सुबह से मतलब कि अपन व्यायाम करना है, हेल्थ हेल्थ को अच्छा रखने के लिए व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है। दूसरा, बहुत अनुशासन बनाए रखने के लिए, शारीरिक अनुशासन के लिए अपना व्यायाम हो जाएगा। इसके बाद ही मानसिक अनुशासन के लिए नेगेटिव जो मोबाइल यूज करते हैं उसको नहीं करना है, ठीक है? बहुत अच्छा, सही। बहुत और अच्छी बुक्स बुक्स को पढ़ना है, ठीक है? अच्छे विचारों को एक्सेप्ट करना है। जरूर। और मैं एक किताब ग्रुप में रखूंगा, कल से हम रोज एक पन्ना पढ़ेंगे और अपने विचार बिंदु ग्रुप में रखेंगे, ठीक है अभिषेक जी? यस सर। चलिए बढ़िया। सर फिर कौन नंबर बोलेगा? 1। हाँ आशा जी बोलिए। सर पहले आपने अनुशासन के बारे में बताया, फिर व्यवस्था में भागीदारी। हम्म, बरोबर है। व्यवस्था में भागीदारी। हाँ हाँ, बुक में डाल दूंगा विशेष जी। हाँ सर बोलिए। सर बुक्स रीड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि और भी चीजें होती हैं, बहुत सारी प्रिपरेशन के हिस्सा होती हैं, तो उसमें टाइम बहुत जाता है मेरा। हमें हमें एक पन्ना पढ़ना है, मैं एक ही पन्ना पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, सिर्फ एक पेज बुक का। सर आपके लिए पेज 5 सही है मिनट वो। जाएगा। हाँ सर आपकी बात सही है, लेकिन जो बुक आप जैसे बोलते हो ना, तो मेरी जो है, मैं ऑलरेडी बुक्स पढ़ता हूँ, तो मेरा वो चलता है डेली का। तो आप जो बुक पढ़ यदि रहे हो ना, वो पढ़ने का विचार बिंदु सिर्फ ग्रुप में रख देना अभिषेक जी, जो भी पढ़ते हो, ठीक है? यस सर, यस बिल्कुल सर। बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, यशोदा जी बोलिए, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यशोदा जी दादी आप अनम्यूट अनम्यूट कीजिए। कीजिए अपना ऑडियो एंड वीडियो। वीडियो चालू रखेंगे तो सबसे सबसे कनेक्ट बना रहेगा आपका। दीपेश जी बोलिए, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। दीपेश जी सर। जी। हेलो। हाँ जी बोलिए। सर। सर आपने बोला है डेली योगा करना है, तो योगा करेंगे कल से, थोड़ा हाँ समय निकाल के। और सर जो आप बुक बता रहे हैं वो उसका पेज भी पढ़ेंगे, जो उपयोगी बुक होगी उसको निरंतर पढ़ेंगे, एक एक दो दो पेज, जो भी आप उपयोगी बुक बताएंगे हमारे लिए वो बहुत सर्टिफिकेट होगी, उससे सीखने को मिलेगा हमें। और सबसे अच्छी बात सर आपने बताया कि आलस नहीं करें। सर ये तो आपने एक बात बताई कि मतलब जो स्कूल रहे थे, स्कूल में जो शिक्षक रहे थे ग्रुप बना लेते हैं,
तो इससे हाँ सर एक नेगेटिविटी तो होती हो उत्पन्न होती है सर। तो शिक्षक ना ग्रुप बनाए ना वो मतलब ऐसा मतलब दूसरे को फील हो। हाँ, देखो दीपेश जी, वो सर मेरे हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में वो नहीं रहता है, पर हमें जी जी ये पता चल गया है कि ये निंदा का जो माध्यम है वो हमारी नकारात्मक ऊर्जा को अंदर अंदर उत्पन्न करता है, तो हमें जी उससे सर बचे रहना है। जी आप सर दूसरे शिक्षकों को ऐसा नहीं कह सकते कि आप ग्रुप मत बनाइए, बट जी खुद सर को जी बचाने का तरीका जरूर ढूंढ ले। ठीक है? जी सर और आप ऐसे ग्रुप में ना जाए जहां पे लोगों की निंदा होती हो, तो आप बच जी जी जाएंगे। जी जी। चलिए, बहुत अच्छा दीपेश जी, आपको आपके लिए तालियां, बढ़िया। नहीं सर, जो आपने विषय के बारे में बोला मैं उस विषय के बारे में बता रहा हूँ। जो हाँ आपने ऐसे बताइए। बताया था कि मतलब जो इसमें चलता है जैसे ग्रुप में आलस में क्या कहा था है, लोग क्या क्या करते हैं, टीचर क्या करते हैं, हम उस समय उस विषय के बारे में बता रहे थे। बरोबर है दीपेश जी। चलिए, अच्छा जी किया सर। आपने ओ, आपने रखी जी बात। बढ़िया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभिनंदन जी, आप अपनी बात रखिए। जी, बहुत अच्छा है सर। आज आपने बहुत प्रेरक बात कही है और मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन आपके कहने से प्रेरणा मिली है उसको करने को। एक तो व्यायाम करने की, व्यायाम वैसे मैं करता हूँ, घूमने जाता हूँ, ये कुछ करना कुछ करता हूँ, लेकिन वो डिसकंटिन्यू हो जाता है। तो बरोबर। मैं आज से ही निश्चय कर लिया है मैंने कि मैं उसको फिर से कंटिन्यू करूंगा। है तो एक तो ये है। दूसरा, जो बहुत बढ़िया बात आपने बताई है कि कई बार हम बहुत सारा समय जैसे बातों में या मोबाइल में या अन्य नेगेटिव एक्टिविटीज में करते रहते हैं, व्यय करते रहते हैं, उसको नहीं करना है। बढ़िया। तो ये जो जरूरी काम है, और कई बार आलस्य भी कर जाते हैं कई कामों को करने में, जरूरी कामों को करने में, वो भी नहीं करना है, त्याग करना है ये। बहुत और बढ़िया। ये आपके जो वक्तव्य हैं या आप लोगों की बातें हैं, इनसे एक रिचार्ज होता है एक्चुअली। ये जो है जरूरी है। हाँ, और हम सब ग्रुप में मिलकर अभिनंदन जी जब ये कार्य करेंगे ना, तो देखना वो ऊर्जा हमें भी महसूस होती है और हम भी उसमें लग पड़ते हैं। जी तो हम पूरी जी जी आदर्श शिक्षक श्रृंखला 7 जो है ना, वो पूरी एक टीम है, और हम सब टीम जी, में मिलकर खुद को ऊपर लाने के लिए काम करेंगे, खुद को अपने में बिल्कुल ऊपर उठाने के लिए काम करेंगे, और रोज छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, और अवश्य ही हम अपनी जिंदगी में जबरदस्त सकारात्मक बदलाव देखेंगे। ये मैं अपने बिल्कुल। अनुभव से आपको कह रहा हूँ। जी जी जी। चलिए, बढ़िया, हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम कहते हैं पूजा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। पूजा जी, पूजा साहू जी, पूजा जी आप क्या करेंगे बताइए, अनम्यूट कीजिए। हमारी आवाज आप तक आ रही है पूजा जी? पूजा जी आप अनम्यूट कीजिएगा। हाँ बोलिए। हाँ सर, आवाज आ रही है। बोलिए पूजा जी। हाँ सर, जो ये मतलब व्यायाम है तो ये रोज करेंगे, और जो भी आप ग्रुप में डालोगे मतलब बुक वगैरह, तो उस वो भी मतलब डेली दिन पढ़ेंगे, और बाकी जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो भी मतलब उस वक्त उस बुक के द्वारा सीखेंगे। बढ़िया। तो आप कम से कम एक बात ऐसी कौन सी करेंगी खुद के लिए, ये बताइए पूजा जी। क्या सर? खुद के लिए एक बात कौन सी करेंगे कम से कम? सर, ये है कि जो आपने मतलब आज जो जो मतलब बोला है उससे मतलब ये सीख मिलती है कि हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, और जितने भी जो काम है वो हमें अच्छे से करना चाहिए, अनुशासन से करना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। आप इसको याद रखेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। ग्रुप में आप सुबह अनुशासन में रहने के लिए जो भी योगा और वो करना है वो जरूर रखिए। अभी हम चलते हैं रूपाली जी के पास। रूपाली जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपनी बात रखिए। आप बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रही है। बोलिए रूपाली जी। सर आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। सर जैसे कि आपने बोला अनुशासन, अनुशासन ये है कि मतलब जैसे हम कोई काम करते हैं तो वैसे तो टाइम निकलता नहीं है, टाइम टेबल बना के हर एक काम को अपना, ये जैसे 10 मिनट देना, उनको 10 मिनट देना ही है, तब हो सकता है, वरना ऐसे तो कभी कोई भी टाइम नहीं मिलता है कुछ भी काम करने का। चलिए, बढ़िया।
तो आप कल से 10 मिनट अपने आप को देंगी और अनुशासन के ऊपर काम करेगी। जो भी एक्टिविटी आप करते हैं ग्रुप में आपको जरूर रखना है। मैं भी एक किताब रखूंगा। बहुत अच्छा रूपाली जी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कृष्णा राय जी आपकी बारी है, आप अपने आप को अनम्यूट करें। कृष्णा जी मेरी आवाज आपको आ रही है? कृष्णा राय जी, कृष्णा राय जी आपको मेरी आवाज आ रही है? अनम्यूट कीजिए। सजल जी शायद मेरी आवाज, हाँ बोलिए। बोलिए। हम कल योगा करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, अनुशासन में रहेंगे और जो भी आप कार्य देंगे वो करेंगे। बढ़िया, बहुत अच्छा। तो कल सुबह मैं आप लोगों की एक्सरसाइज करते हुए तस्वीर देखूंगा और जो भी अनुशासन में आप बदलाव लाना चाहते हैं उसकी एक्शन भी आप लेना। बहुत अच्छा कृष्ण, बढ़िया। साक्षी जैन जी आप अपने आप को अनम्यूट करें। यस सर। बोलिए, आपने क्या सीखा? सर ये कि कल से योगा करेंगे, अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन करना, अपनी शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य को उसके ऊपर काम करना, अपने शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए। और बुक्स, आप जो ग्रुप में बुक्स वगैरह शेयर करेंगे तो उसको भी पढ़ेंगे और उससे फिर क्या निष्कर्ष निकलता है उसको भी शेयर करेंगे। चलिए बहुत अच्छा साक्षी जी, बढ़िया, बहुत अच्छा। तो आपको शुभकामनाएं और आप अच्छे से काम में लग जाइए। खुद के उद्धार में लगना है हम सबको। खुशबू जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आपने गीता रानी मूवी बहुत बढ़िया देखी है और आपके रिव्यू काफी अच्छे थे। बोलिए, अनम्यूट कीजिए खुशबू रजक जी। सर आवाज आ रही है? आ रही है खुशबू जी। अभी जो बताया है कि हम अनुशासन में रहेंगे, व्यायाम करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, आलस नहीं करेंगे। जैसे कि आपने बताया था कि मोबाइल नहीं चलाना, मोबाइल है तो इसका दुरुपयोग मत करो, उपयोग करो किसी से करो तो उपयोग मत जी करो। आपकी आवाज, हाँ आपकी आवाज जो है ना वो घुमरा रही है। आप ऐसा कीजिए, आप आपके आसपास कोई दूसरा डिवाइस चालू है शायद, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप ऐसा करना कि आपका वीडियो संदेश बनाकर ग्रुप में रख देना ताकि सब लोग सुन पाएंगे, ठीक है? अभी मैसेज मिला टेस्ट करना है। आप अभी अभी आज जो सीखा ना उसके बारे में आप वीडियो बनाकर आज के सत्र के बाद ग्रुप में रख देना, ठीक है? हाँ, क्योंकि आपकी आवाज गुमरा रही है तो सब लोग सुन नहीं पा रहे हैं। चलिए हम चलते हैं अब। कहाँ गए? दिलीप जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपनी बात रखिए। दिलीप जी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप। सर अनुशासन में, हेलो हाँ बोलिए दिलीप जी, सुनाई दे रहा है। सर, अनुशासन में यदि हमें अनुशासन में रहना तो उसके लिए हमें अपनी निरंतर दिनचर्या को बनाए रखनी पड़ेगी। हर कार्य के लिए एक विशेष समय निकालना पड़ेगा, तभी हम अनुशासन में रह पाएंगे। और अनुशासन में हमें घर के और तथा बाहर के सदस्यों के साथ जिस तरह से मिलते हैं तो उनको उनके व्यवहार के अनुसार उनके उसमें रहना चाहिए, सिंसियरिटी में। हाँ, बहुत अच्छा। और दिनचर्या होना, और उसके लिए और जो अपनी हमारी बॉडी वगैरह रहती है उसको फिट फिट रखने के लिए डेली वर्क व्यायाम वगैरह करना चाहिए। लेकिन सर मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ सर, योगा करते समय हम पिक कैसे ले? योगा करते समय हम पिक कैसे ले? फोटो? फोटो, हाँ बहुत सही जैसे बात है आपकी। आप देखिए, घर में किसी एक व्यक्ति को कह देना है कि मैं जब योगा करूं तब एक दो फोटो मेरे ले लीजिए। आपके दोस्त हो, आपके घर में कोई हो, उनको बोल देना है, ठीक है? तो क्योंकि योगा योगा करने का सही समय सुबह के समय होता है। जैसे हाँ। कि सुबह 4 बजे हम उठ जाते हैं, हम्म। उस दौरान उसने अपनी स्टडी में समय देते हैं, करीब बराबर। स्टडी में समय देते 6 बजे तक का टाइम हो जाए, उस टाइम समथिंग कोई
घर के अन्य सदस्य मेंबर नहीं जा पाते हैं। तो और ठीक है, आप जैसे अपने घर में आप सुबह 4 बजे ग्रुप में लिख देना, 5 बजे ग्रुप में लिख देना कि मेरा आज का योगा हो गया। और अगर कोई जग रहा है तो जरूर फोटो आप ले लेना, या फिर दिन के समय में भी आप जब भी फोटो खींचकर भेजना चाहे तो भेज सकते हैं। हमें आप पे हाँ विश्वास सर, है। लेकिन क्या है योगा, क्योंकि सर योगा का जो समय होता है वो सुबह के ही समय होता है। उस टाइम ना आप कुछ खाने के पहले ही योगा किया जाता है, उसे सही योगा, सही मायने में योगा कहा जाता है। अगर आप आपकी दिन बात के सही समय है। में योगा करते हैं तो मेरे ख्याल से वो सही हाँ नहीं दिलीप जी, होता आपकी बात सही है। आप सही कह रहे हैं, योगा खाने से पहले करना है हाँ और हल्का पेट खाली रहना चाहिए। हाँ, जो खाली पेट होना चाहिए सर। हाँ, कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे, कुछ लोग 7 बजे करते हैं, 6 बजे करते हैं। तो हाँ जैसी जिसकी वो दिनचर्या होती है उसके हिसाब से होता है। उसी के हिसाब से सर। बढ़िया। परी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू। धन्यवाद दिलीप जी। परी जैन जी सर जैसे बोलिए। दिलीप सर ने बोला है कि पिक कैसे लें सुबह से, हाँ बोलिए। कोई परी जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आई। सर जैसे दिलीप जी ने बोला कि सुबह से कोई पिक लेने वाला नहीं है फोटो, तो कैसे लें। हाँ तो ठीक है। कैमरे में 10 मिनट का 15 मिनट का टाइमर सेट होता है, आप उसको टाइमर सेट करके पिक ले सकते हैं। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा परी जी ने जवाब भी दे दिया। टाइमर सेट करके आप पिक्चर ले सकते हैं, जैसा आपका मोबाइल है उस हिसाब से। ठीक है, पर आप करके भी मान लीजिए कि देखिए, जब पिक्चर रखते हैं ना तो ये दूसरों को प्रेरित करने का बहुत अच्छा अवसर होता है। तो कोशिश करें कि कोई आपका पिक्चर ले सके ऐसे। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा परी जी, आपने अच्छे से सहायता करने के लिए पहल की, अच्छी बात है। Realme C25Y, बताइए, अब मैं आपको नाम से कैसे बुलाऊं? कोई जानता है उनका नाम? सजल जी, क्या नाम है उनका? सर अभी मैंने नहीं बोला। जी परी जी, और कुछ कहना है? हाँ सर। बोलिए। सर जैसे आपने बताया अनुशासन, अगर स्कूल में टीचर अनुशासन से रहेगा तो बच्चे वही तो देखेंगे कि टीचर कैसे रहते हैं अनुशासन में। तो बच्चे वहां से ये भी सीखेंगे, टीचर अनुशासन में रहते तो हमें भी अनुशासन में रहना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए, तो जिन जिन शिक्षक मित्रों के आज फीडबैक बाकी रह गए हैं, आपको ग्रुप में जरूर लिखना है कौन सी ऐसी 3 बातें हैं जो आपने आज सीखी है, और अपना वीडियो मैसेज पर भी रख सकते हैं। और सीखना, विशेष जी, Realme C25, और कौन बाकी रहा है यहाँ से? बाकी सब लोग आ गए हैं, तो आपको अपनी बात जरूर ग्रुप में रखनी है। सजल जी, समाप्ति के लिए आप आगे बढ़े, समापन के लिए। जी सर। सर टाइम भी हो चुका है, और सर एक छोटा सा मैसेज है। कुछ टीचर सर अभी नए जवान हुए हैं अभी इस ट्रेनिंग से, तो उनके अभी नाम हमारे पास पर्याप्त आप पता नहीं चल पाया है। और ये भी है कि आप जब ट्रेन ट्रेन मतलब क्लास ज्वाइन करें तो अपना वीडियो जरूर ऑन करें, ताकि इस अनु अनुशासनहीनता ना हो, है ना। जी सर। इसी इसी से 9:42 हो चुके हैं, और टाइम भी हो चुका है। और इसी के साथ सेशन समाप्ति और जाते हैं, और इसी 4 पंक्तियों के साथ सेशन का समापन करते हैं। सभी प्रशिक्षणार्थी से अनुरोध हो, प्रार्थना की मुद्रा को धारण करें। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय। जो मोह माया मारे मद सरे मदन मरे धन वीर हैं, जो विपन विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलद के तीर हैं, वे वंदनीय दिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद। जय 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 श्री राम। जय श्री राम।